एंड पे लोग फिर बात करते हैं थोड़े से ना, राइट, लास्ट में। यस। Right. तो मैं लोगों को इन करता रहूंगा, आप बस आपने तो करना है स्टार्ट, ठीक है। यस, गॉट इट। मैंने आपको बना दिए। अच्छा, मैंने ना इसमें वो शेयर स्क्रीन है ना, वो कर लिया ऑन ना। उसमें फिर ये है कि आप कोई भी जो होगा वो करता चला जाएगा। आप शेयर स्क्रीन शेयर करेगा, कोई इश्यू नहीं होगा, उसके लिए होस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। बीच में आपको पॉपअप नहीं होगा, राइट। ओके, थैंक यू। अच्छा, right, like when I'm host तो मुझे और इशू समझ नहीं आया, like I'll stay to the sharing alone, right? हाँ, अगर अगर आप आ कर रही सकते हैं, जैसे है या ना, अगर मैं आपको को होस्ट बनाता हूँ ना, होस्ट बनाता हूँ ड्यूरिंग द सेशन, जब भी कोई ज्वाइन करता है या आता है तो लीव करता है, तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता है ना, जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन होती है। लेकिन यहाँ पे या मैंने इसका एक और फीचर है, मैंने ऑन किया कि मल्टीपल शेयरिंग कर दिया ना, कोई भी पार्टिसिपेंट शेयर कर सकता है ना। तो नए आने वालों के लिए, ज्वाइन करने वालों के लिए, उनके एग्जिट पे उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आता ना, नॉर्मली। ठीक है। okay, तो जो लोग भी आएंगे मैं इनकर कर लूंगा, राइट। ओके, थैंक यू वेरी मच। yeah, Okay, thank you very much for being here with us. Now we are starting the session, and today we are talking about level of leadership. That is a mastermind course by John Maxwell, right? तो हमारे जो CHRP है उसमें हमने लीडरशिप डेवलपमेंट है उसको भी ऐड किया हुआ है। और लीडरशिप के अंदर डिफरेंट स्टाइल्स हैं, डिफरेंट टीयर्स हैं, और HR के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे वो काम कर रहे हैं या किसी भी जगह पे, वहाँ पे वो लीडरशिप की डिफरेंट टीयर्स को डेवलप करने में ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करें। ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है उनको सपोर्ट करें, जो स्ट्रेटेजिक गोल अचीव करने हैं थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप। तो उसके ऊपर वो काम कर सकें, और जो डिफरेंट टीयर्स की लीडरशिप है उसके ऊपर फोकस करें, और हर लेवल की जो लीडरशिप है उसको सपोर्ट करें, फैसिलिटेट करें, ताकि वो लिफ्ट हो जाए नेक्स्ट लेवल की लीडरशिप के ऊपर ना। mm, और फॉर दिस पर्पस वी हैव इनवाइटेड Tabitha Jalal to have this session with us. Now I'm requesting Tabitha Jalal to please uh, facilitate this session. right. Thank you so much, sir. And yeah, I really appreciate um, all the context that you have given about the topic today. And thank you, Tariq Saab, for joining in. Thank you, Mansoor Saab, for being there. I believe that the continual support of yours is um, integral. So thank you so much. आज का हमारा जो टॉपिक है, as we are going to go bilingual, ये 5 levels of leadership के हवाले से है, जिसमें आकर हम देखते हैं कि there are different levels of leadership. जब हम बात करते हैं कि I am a leader or somebody is a leader. So it is really important to know that what level of leadership one is at. और उसमें जब हम different levels को सीखते हैं, हमारे लिए ये आसानी हो जाती है जानना कि मैं किस लेवल पे हूँ, मुझे किस तरह से इम्प्रूव करना है, और मज़ीद क्या लेवल्स हैं जिनको मैं अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो इन लेवल्स के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। आई होप मेरी स्क्रीन भी विजिबल है, और तारिक साहब आपकी पार्टिसिपेशन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी, बिकॉज यू आर द ओनली पार्टिसिपेंट, सो आई वुड बी नेमिंग, एंड I hope we are going to have a wonderful session regardless of how many people have joined. So when we Screen talk visible. about the, yeah, thank you so much, sir. When we talk about the different levels of leadership, तो याद रहे कि ये leadership levels जो है, these are set by John Maxwell team. Or we, the Leadership Training Institute here in Pakistan,
are the representatives of this team here in Pakistan. And when we are going to talk about these 5 levels, तो ये बहुत ऑब्जर्वेशन के साथ, रिसर्च के साथ ऑथेंटिकेट किए गए हैं। इस वजह से जब हम बात करते हैं तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, which is just the level of beginning of this leadership position. And then it's permission. The third one is production, per people development. And the last one, the top level, is pinnacle. इनको हम आहिस्ता आहिस्ता मजीद डिटेल में देखते जाएंगे कि what actually position is. Position वो है जिस पर sometimes when you're talking about an organization, तो वहाँ पर आप इसमें हायर किए गए हैं, और जब आप हायर किए गए हैं तो आपके अंदर खसूसियात दिखी जाती हैं ख़ास। लेकिन यही आपके पास वो वक्त है, वो मौका है जिसमें आपको कुछ राइट्स दे दिए गए हैं और कुछ ऐसे आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन जो आपको दी गई है कि आपको इस जगह पे रखा गया है, तो यकीनी तौर पर आप वो डिज़र्व करते थे। और आपको, अगर आप डिज़र्व नहीं भी करते थे, तो आपको देखा गया है या मौका दिया गया है कि आप उस जगह, उस पोजीशन पर आए। अब यहाँ पर पोजिशनल लेवल की लीडरशिप पर जब कोई भी शख्स आता है, तो अमूमी तौर पर वो अपने राइट्स की बात कर रहा होता है कि ये पोजीशन की वजह से मेरा हक है कि मुझे ये चीज़ मिले, पोजीशन की वजह से मेरा हक है कि मैं ये काम करूं। और उसी में आकर वो जो कुछ भी कर रहा होता है, लोग उसकी बात मान और सुन रहे होते हैं, इस वजह से कि लोग उसकी पोजीशन के ताबे होते हैं। और आप ये कह सकते हैं सादे लफ्जों में कि गले पड़ा ढोल बजाना पड़ता है। लोग आपको इस टाइम पर इसलिए फॉलो कर रहे होते हैं कि लोगों के ये लाइक इट्स जस्ट दे हैव टू, बट एट द सेम टाइम यू गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि आप अपने आप को प्रूव करें। एट द सेम टाइम यू गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि आप अपने आप को साबित कर पाए। और साबित किस तौर पर करें कि जब आप इस पोजीशन पर आए हैं, जो आपको राइट्स दिए गए हैं, जो आपका एक लिमिटेड क्राइटेरिया है जिसमें आप काम कर रहे हैं, उन लिमिटेशंस में रहते हुए आप अपने आप को एज अ लीडर अप्रूव करें। ये पोजीशन आपकी दे दी गई, बट नाउ ऑन दैट पोजीशन प्रूव योरसेल्फ टू बी a real leader. And how would you behave like that? How would you become a true leader? That is by making up relationship with people, by knowing the other people around you, जो आपके आसपास काम कर रहे हैं, those who are, maybe they are your subordinates, your team members. And when you get to know them, जब आप उन लोगों को मौका देते हैं, जब आप उन लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं, जब आप उन लोगों के बारे में जानते हैं, so in other words we can say when you go kind of out of the box, और आप सिर्फ अपनी पोजीशन तक लिमिटेड नहीं रहते हैं, because positional leadership is all about the limitations, all about the purpose you are pursuing, all about the job or the target that you have. That's it. But when we talk about the permissional level of leadership, in this level, you use the positional level to go out of the box, and staying on that position, you build up relationship with people, you extend your hand to them, and this is the workplace relationship that you develop. And there you get to ask and know the people who are around you. जैसे आते जाते चलते फिरते उनका हाल अहवाल पूछ लिया, और sometimes you get to sit with them and know about them, what their other talents are, what their other skills are, and what are their hobbies. Just asking how a family member is, and what is going on.
So it's like going out of that position and knowing the people. इसमें आकर अब फिर ये वो लेवल ऑफ लीडरशिप है जिसमें लोग आपको मजबूरी में फॉलो नहीं कर रहे कि आपकी पोजीशन क्या है और आपको सर सर कहना ही है, आप एचआर के बंदे हैं इसलिए आपको कहना ही है. नाउ दे आर getting to know that you are a person who is about caring. And leadership is more about building relationships. It's more about influencing people. Influence could be good, influence could be bad. So on the positional level, you actually get to have the opportunity where you get to meet the people, where you get to interact with the people, to know about them. But it's up to you. If you don't choose to go further than this, then you remain the positional leader, then you remain at the bottom tier, and then that's it. But actually, you begin from here, and then it is up to you. फिर ये आपके हाथ में बात होती है कि आप पोजिशनल लेवल पे आ तो गए हैं, आप जाने तो गए हैं, लेकिन अब वहां पर आप कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे आप अपना सर्कल एक्सपैंड करते हैं, कैसे आप ज्यादा लोगों को जान पाते हैं. एंड देन you follow because they sorry, and then you have relationship with people, and now people want to follow you, and because they know you as a good person, they know you as someone who cares about them, and it's not just because of your position. So वो मजबूरी में नहीं, और मजबूरी की followership जो होती है, that's pretty limited. वो अगर आप भी लोगों को जिस काम काम तक रहते हैं और वहां तक मिलते हैं, तो फिर लोग भी आपको सिर्फ काम काम तक रहते हैं और वहां तक मिलते हैं. लेकिन अगर आप काम से हटकर उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो फिर लोग उससे आगे आपके साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं. Next is the production level. So on this tier and on this level, you build up by not only just gaining and receiving the position, and then interacting with people, your team, the people in the organization, and then not forgetting that the organization has picked you up. It's not only hired you, because we are just not talking about the organizations that that work for money, because leadership is not about money all the time. But if somebody has picked you up, if the people have picked you up for some purpose, then definitely leader is not without a purpose. इसलिए उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या उस टीम के अंदर जिन्होंने आपको अपने साथ लिया, and now they see you as a leader. So to prove yourself, you should bring enough the results. और अगर आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ इतना ही है कि बस लोग आपकी तारीफें तो कर रहे हैं, लेकिन आप कोई काम नहीं वहां पर कर रहे, कोई रिजल्ट नहीं दे रहे, तो उस टीम को, उस ऑर्गेनाइजेशन का आपका कोई फायदा नहीं है. और इसलिए it's really important to prove your leadership with production by bringing up the results, and then people follow you because of what you have done for the organization, what you have done to meet the purpose, what you have done to achieve the goal. और इस तरह आपकी पर्सनालिटी और क्रेडिबल हो जाती है. People really start seeing a leader in you who brings about the result. People start seeing in you that you are the person of substance, you are the man and woman of words, and you walk your talk. आप जो कह रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, आप जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप उसमें रिजल्ट भी लेकर आ रहे हैं, और आपकी बातें हवाई नहीं है बल्कि नताइज लाने वाली हैं. एंड देन इसी टीयर पर हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि you at the same time have the chance, opportunity that you avail. और अगर उसको आप avail करते हैं और आप मजीद अपनी लीडरशिप एबिलिटी को
जो है वो एक्सपैंड करते हैं, तो देन यू also improve in your level of leadership, and that is by developing people around you. So leader is not the one who is followed by the people, or leader is not the one who has many followers. Leader is the one who creates and who develops other leaders. So बहुत मर्तबा लोग यही कंसीडर करते हैं कि ये अच्छा लीडर है क्योंकि इसके पीछे सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत फॉलोअर्स हैं. What if that leader dies? Because ultimately that happens. What that leader is exiled? What that leader has some situation and that leader is not there? Who will lead then? So a true leader is the one जो अपना बैकअप हमेशा रखता है. A true leader is the one जो अगर मौजूद है या नहीं है तो चीजें डिस्टर्ब नहीं होती. A true leader is the one जिसके सिर्फ यही नहीं है कि वो नहीं है तो तभी जाकर जरूरत आएगी किसी और साथ में टीम मेंबर की या किसी और लीडर की. बट अदरवाइज ही इज द वन फोर साइटेड जो आने वाले वक्त को बहुत ध्यान से देखता है, फ्यूचर को देखता है. इसलिए वो लोगों की डेवलपमेंट पे, बिकॉज वो इस चीज़ को देखता है कि अगर किसी के अंदर कोई स्किल है जो डेवलप की जा सकती है तो यस, ही और शी शुड हेल्प. फिर लाइक वो उनके लिए अच्छी ट्रेनिंग्स अरेंज कर सकता है, वो उनके लिए ऐसे प्लान्स जो उनकी डेवलपमेंट के हों, जो उनके पोटेंशियल को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकें, वो उसमें उनकी मदद कर सकता है. सो दिस इज रिप्रोडक्शन. एंड रिप्रोडक्शन ऑफ व्हाट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप रिजल्ट्स दे रहे हैं, बट देयर इज अनदर साइड जहाँ पर आप लीडर होते हुए अपना फर्ज पूरा करें. लीडर होते हुए you are productive, but on the other hand your reproduction is that you are not a leader alone and you are not into a solo flight, but you are creating other leaders to do more, and thus the organization benefits more. आपके सुपरविजन में, आपके अंडर कवर और लोग जब डेवलप होंगे, ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगी. ऑटोमेटिकली जिस ग्रुप में ज्यादा लोग स्ट्रांग होते जाएंगे वो ऑर्गेनाइजेशन उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी. अब जब आपके साथ के लोगों को आप डेवलप कर रहे हैं, वो लोग स्ट्रांग होते जा रहे हैं, आपकी टीम स्ट्रांग हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, और जब उसका लेवल और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है आपका लेवल और इंक्रीज होगा. This is how leadership works. And when your level increases, so gradually you go to the level जहाँ पर आकर you achieve the level of respect. It is known as the pinnacle. So ये दर्जा, ये मर्तबा तब भी है जब आप वहाँ पर मौजूद नहीं हैं, तब भी है जब आप लोगों के सामने नहीं हैं. So it does not remain limited to your position anymore. अब लोग आपको आपकी पोजीशन से ज्यादा जानते हैं. अब लोग जानते हैं कि आप कहीं पर भी, यू आर लीडर. आप उनके साथ हैं, still they know you. आप उनके साथ नहीं हैं, still they trust you and they respect you as a leader. And also अब आप ये वो लेवल है जिसमें आकर the world starts recognizing you, the world starts acknowledging you as a leader, जिसमें आकर फिर हम आगे देखते हैं कि आपका इन्फ्लुएंस जो है वो एक्सपैंड करता चला जाता है. सो आई होप सो फार इट इज क्लियर, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you may show your hand risen, or otherwise you may keep the question towards end. थैंक यू. हमारे साथ अभी महक ने ज्वाइन किया, और जो बाकी बाद में लोग ज्वाइन करेंगे, जो बाद में हमारे इस रिकॉर्डिंग पे देखेंगे, उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि हम डिफरेंट लेवल ऑफ लीडरशिप के ऊपर बात कर रहे हैं. और महक और तारिक, आप बताना चाहूंगा, जैसे कुछ आपके पास एक पोजीशन आती है ना, और वो पोजीशन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उस पोजीशन को कन्वर्ट करें लीडरशिप के अंदर.
जिसकी वजह से लोग आपको फॉलो करें, या फिर ये है कि आप पोजीशन को एज अ राइट होल्ड करके रखें और सिर्फ बॉस बन जाएं या मैनेजर बन जाए ना, जिसकी वजह से आपकी पोजीशन की वजह से लोग आपको फॉलो तो करेंगे, आपकी बात तो मानेंगे, लेकिन जब आपके पास वो पोजीशन नहीं रहेगी तो लोग आपको फॉलो करना छोड़ देंगे ना, आपका इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो इस तरह से हम डिफरेंट चीज को लेके चल रहे हैं, राइट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Yeah, thank you, Mansoor Saab. So, um, it is almost the same slide. That is why I'm going to skip. Yeah, and यहाँ पर आप एक ग्राफ देख सकते हैं, डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस एंड देन इट्स लेंथ ऑफ टाइम। जब हम बात करते हैं कि जिस तरह से अभी मंसूर साहब ने भी उसको एक्सप्लेन किया फिर से, कि आप जब किसी पोजीशन पे लिए गए, हायर किए गए हैं, or you are called to on that position, then you have the opportunity to build up to different levels and grow further in your leadership levels. उसमें आकर the more time it takes for you to grow in the levels of leadership, just remember that the more level of influence increases. So higher, I mean, more the level of, more the length of time is, or as the time increases in your leadership, so does your influence. The degree of your influence increases as well. And that's obvious. कि जितना जितना वक्त आपका बढ़ता चला जाता है, आप ज्यादा लोगों को जानते चले जाते हैं, आप ज्यादा लोगों के साथ ताल्लुक राब्ते वास्ते बनाते हैं, एंड आप प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, तो उतना ज्यादा आपका इन्फ्लुएंस जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है। जब आप फिर और लोगों को साथ डेवलप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो आपसे मुतासर हो रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो आपकी लीडरशिप को जान पा रहे हैं। अब किस तरह से जो लीडरशिप टीयर्स हैं वो इंटीग्रेटेड होते हैं, और हम अगर ये समझें कि लीडरशिप के ये लेवल्स जो हैं, जब आप अगले लेवल पे जाते हैं तो पिछला लेवल छूट जाता है, इट डज नॉट हैपन एक्चुअली। It's from the basic to the top, and the basic is the positional level of leadership, and on that basic level you step by step get to grow and achieve the next level. So it is always with the position, because कोई भी नहीं आपको जानता क्या आप लीडर हैं जब तक कि कोई ना कोई सिचुएशन आए जिसमें आप उस पोजीशन पर हैं। लेट इट बी जॉब, लेट इट बी एनी अदर सिचुएशन जिसमें एकदम से यू आर पुट इन फ्रंट और कहा गया अच्छा ठीक है इनको ले लेते हैं और यहाँ पर ये अब हो, एंड देन वी आर फॉलोइंग दिस पर्सन, ये हमारे लीडर हैं। सो अब आप किसी जॉब प्लेस प्रपोजिशन पर हैं और वहां पर आप एज अ लीडर सामने आए हैं, और लाइक जो भी आपकी पोजीशन है, बट दैट्स नॉट दे आर टेलिंग यू दैट यू आर अ लीडर। टाइटल वहां पर जो भी होगा आपकी पोजीशन का, बट दैट इज एक्चुअली विद इन यू, दैट नाउ यू शो योर सेल्फ एज अ लीडर कि आप वहां पर किस तरह के लीडर हैं। आर यू टॉकिंग अबाउट योर राइट्स ऑल द टाइम, and are you talking about the things that are given to you, and you're just limited to that, और वहां पर ही आप रहेंगे, or are you growing up in building up relationships? और अगर आप इसी positional level पर रहते हुए connect करते हैं लोगों के साथ, how do you connect? By listening to them, also by observing what they are doing. If somebody is sounding low, or looking lousy that day, maybe something wrong, so you could observe, you could go nearby and ask, and know that why that person is disturbed maybe, and also learning about them, that what do they like, and as I've already spoken about it. So in this way you have an attitude of service, and that is how you grow
to the next level. और अब आपके पास जब नेक्स्ट लेवल पे आप आ गए परमिशन पर, तो वहां पर आपके पास मौका है कि आप इसी टीयर पर नेक्स्ट में कैसे ग्रो कर सकें. So when you are working with the people, sorry, when you are building a relationship with the people, at the same time you are at your workplace, at the same time you got a target to follow, at the same time you got a goal to achieve. इसलिए आप उसको नहीं भूल सकते हैं. तो उसके लिए आपको एक मोमेंटम सेट करना है, एक मोमेंटम डेवलप करना है, काम करने का, उस टीम को साथ लेकर चलने का, और फिर एग्जाम्पल बनने का कि किस तरह से आप इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव हो सकते हैं लोगों के लिए. सो एट द सेम टाइम यू आर बिल्डिंग अप रिलेशनशिप्स, बट इट्स नॉट दैट यू आर ब्रिंगिंग इन अनदर सीजन के अभी ये दौर है कि आप रिलेशनशिप्स डेवलप कर रहे हैं. दिस इज व्हाई यू आर नॉट producing anything, और आप साथ में कोई काम नहीं कर रहे हैं, but you have to do it at the same time. And when you are doing this, then you are given the results, और उसमें आपको लोग आपके इस नेक्स्ट लेवल ऑफ लीडरशिप से जान पा रहे हैं. और इस लेवल पर रहते हुए अब जब कंपनी आपके वजह से अब रिजल्ट आया है, ग्रो कर रही है, तो साथ ही you start working on the people, and there आपकी टीम ग्रो कर रही है, आप उन लोगों के साथ मिलकर ग्रो कर रहे हैं, और फिर जब ग्रो कर रही है आपकी टीम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, सो इट हैपेंस दैट यू नीड मोर पीपल. अब जब आपको मजीद लोग चाहिए हैं, तो what would you do then? You recruit the right people and put them in the right position, and then you equip them to succeed. So this is what happens, and then you by this you are developing them. Sometimes the right people are not the people who are already skilled. They are like the raw talent brought in, and then you make them learn the things you trust, and you know their potential, so you help them develop. Or ऐसे में फिर you are growing, and as you are growing, organization is growing already, the people around you are growing, so you are growing in the journey of learning and growing as an inspiring and nurturing leader, and that is how you achieve this pinnacle level. So अगर मंसूर साहब कुछ ऐड करना चाहें तो sir, you are always welcome. और अभी हम क्विकली देखते हैं 10 इनसाइट्स हैं, और इसके लिए मैं चाहूंगी कि मैंने like we have set the momentum for the topic today, 5 levels of leadership, and I hope that it's going to be a great learning if you are focusing. Would you both, Mehak and Tariq Saab, if you participate and take time कि आप इसको साथ साथ पढ़ते जाएं, और अगर इस पर आप अपना कोई इनपुट दे सकें, that how do you take this? These are the 10 insights about the 5 levels of leadership. So the first one मैं पढ़ देती हूँ. It's when you move up a level, you build on the previous level. You don't leave it behind. So इस पे मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ कि पोजिशनल लेवल के ऊपर आप लेवल्स पे बिल्ड अप करते हैं. इट्स नॉट दैट यू लीव इट बिहाइंड एंड यू गो फर्दर. नेक्स्ट इज एनीवन प्लीज. Okay, so leadership is dynamic. You can work at a different leadership level from one team member to the next. It's not that when you're talking about, growing from positional level to the permissional level and then to the production and further. So आप आगे आगे बढ़ते हैं, और आप उन्हीं लेवल्स पर फिर जिन पर आप ग्रो कर गए और आगे बढ़े उन पे काम करते हैं, बल्कि at different times you are working with different team members. So maybe इसी के साथ आपको अपने पोजिशनल लेवल पे रहते हुए काम करना है, और
वहां पर आपको वही लीडरशिप शो करनी है जो आपकी पोजीशन की है, बाय सेटिंग द टारगेट्स एंड द गोल्स एंड टॉकिंग अबाउट द राइट्स एंड द लिमिटेशंस ऑफ योर पोजीशन। क्योंकि कई बार लोग आपकी पोजीशन को जब फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, दे डोंट सर्व वेल, दे मे नॉट बी अ गुड टीम पार्टनर। इस वजह से आपको उसका इस्तेमाल भी करना होता है, मे बी लाइक यू आर एन HR पर्सन। तो जब आप HR के हैं, नो मैटर यू वांट देम टू डेवलप, बट बाय कीपिंग योरसेल्फ into the position of HR, you may help them grow. फिर उसमें you may help them. Sometimes that may not sound good, that may not sound easy, but you may help them, strictly telling the things a bit strict, कि इस तरह से चीज को करना है, या ये डेडलाइन है, इस पर इस काम को इस तरह से लेकर आना है, or like company has decided this, or these are the regulations, these are the norms, these are the terms and conditions. So उस पर आकर जब आप rules and regulations जो set किए हुए हैं, that is where you remind them, and that is how you do the things. इस वजह से that is where you use the different dynamics of leadership when you are let's say at productive level, और कोई और लोग आपके साथ जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, so उनके लिए you are and you are getting to find their potential, their skills, that is why you are helping them to develop, और आप उनके लिए आगे कोई ट्रेनिंग प्लान कर सकते हैं। सो आप एक डेवलपिंग लीडर के तौर पर जहाँ पर आकर आप रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, सो एक ऐसे लीडर के तौर पर उनके साथ सेम टाइम पर जब आप पोजिशनल लेवल पे भी काम कर रहे हैं, परमिशनल लेवल पे भी, तो यू मे बी working at the production level as well. Then the higher you go, the easier it becomes to lead. Of course, that happens. जितना ज़्यादा आपकी इम्प्रूवमेंट होती जाती है, उतना ज़्यादा आपका इन्फ्लुएंस इंक्रीज होता है, और उतना ज़्यादा आपको लीड करना आसान हो जाता है। सो अगर इस बारे में आप साथ साथ में कोई ऐड करना चाहें बात, तो प्लीज़ यू मे ऑलवेज टेल। और इस तरह से नंबर 4 is there is no shortcut to get the next level. Each level requires more time and effort to reach than the previous one. Yeah. So हम ये नहीं कह सकते कि लीडरशिप में कोई भी शॉर्टकट है। लीडरशिप जो ट्रू लीडरशिप है, it is a position that is gained through pain, or always it is about the experience. It's not something जिसमें आप superficially कोई भी बात कर दें, verbally कोई भी बात कर दें. So it is a real walk of your talk. And then although moving up a level takes a lot of time, moving down one or more levels can happen very quickly. A fact again, कहा जाता है ना कि बिल्डिंग तामीर करने में टाइम लगता है, लेकिन उसको गिराने में कुछ ही वक्त लगता है। सो कई बार सालों लगते हैं, लेकिन लीडरशिप इस पे एलिगेशन लगने में, या गिरने में, या कमज़ोर पड़ने में कई मरतबा बिल्कुल कोई टाइम नहीं लगता। सो इसलिए इसको सस्टेन रखना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। द हायर यू गो द ग्रेटर द रिटर्न्स। जितना ज़्यादा आप लीडरशिप के लेवल पे बढ़ते चले जाते हैं, अगले दर्जों में जाते हैं, उतना ज़्यादा आपको इसका रिटर्न भी मिलता है। दैट्स अ फैक्ट। देन जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ना चाहते हैं, नंबर 7 पे जो है, ग्रोथ उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट्स नॉट दैट आप सिर्फ पोजीशन पर आ जाए, बल्कि आपका कॉन्टीन्यूसली लर्न करना, आपका अपने आप के लिए ट्रेन होना, पढ़ना, ज़्यादा नॉलेज गेन करना, ज़्यादा स्किलफुल होना इज़ रियली वेरी इम्पॉर्टेंट to gain the next levels of leadership. Next is not getting the next level not only limits you, but it also limits each of your team member. इसलिए एक लीडर के लिए ग्रो करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जहाँ आप रुक गए तो इंजन रुक जाए तो सारी ट्रेन रुक जाती है. And then when you change position or organization,
you rarely stay at the same level. Yeah, because sometimes you go and you begin uh, a total new organization, so you have to start from the from ground level. And maybe sometime the other organization, um, it's not yours, you they have hired you and you are switching from one to the other, and that is how you move to another level. और वहां पर जाकर uh, you know आपके level different hai, maybe you are on higher level and you can help better, then you cannot climb the levels alone. It's always about a teamwork, and we use the abbreviation of team as together everyone achieves more. So yeah, the higher you climb, the more help you need, the more people you require with you. So it's not a solo flight, and this is it. यहाँ तक अगर कुछ कहना चाहें आप तो प्लीज़ कह सकते हैं। मंसूर साहब, would you please take over from here? I'm not feeling good. Hello, sir, are you there? Uh, Please, participants, don't mind. Just give me 5 minutes break. I'm not feeling well, but I surely am going to continue. So let me get some quick remedy. I think there is some problem at her place, right? That's why she's away for a while. Yeah. Okay. Yeah, I just told them, sir, I'm now feeling well. Would you please take over from here? That's so appreciable. And yeah, I believe I'm gonna be okay. So I'll take. Meanwhile, I'll be there as well. Thank you very much. ये अगर आप कहें तो हम इसको दोबारा कर लेते हैं इस सेशन को ना, कोई इशू नहीं है, नो वे। हम्म। Uh, yeah, somehow I'm trying my level best कि मैं कर पाऊँ, लेकिन now my body is not allowing me. थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मेरा, हाँ, ब्लड प्रेशर थोड़ा डाउन हो गया। फ्लक्चुएट कर रहा है. Okay. Maybe because I'm sorry. Okay. So, अगर राइट। कंटिन्यू करते हैं ठीक आप, हो गया। थोड़ी सी देर में हाँ जी। जस्ट मैं कर हम्म। पाती हूँ, इफ नॉट तो ओके फिर हम श्योर। इसको, और कोई या इशू नहीं है। आप इस लेवल पे बात कीजिए, हाँ मैं साथ करती हूँ. ओके थोड़ा सा मैंने ओके। सिर्फ ब्रेक दिया. आप ऐसा करें, कोई पानी वगैरह पी लें और साथ में ना कोई ड्रिंक वगैरह ले लें। ठीक है। टी वगैरह ले लेना। ठीक है, वो जरूरी है ताकि आपका लेवल जो है वो जो डाउन हुआ हुआ ऊपर वापस आ जाए ना। ठीक है। थैंक थैंक यू। यू. या ओके। प्लीज. अच्छा ओके। राइट। अच्छा, यहाँ पे फिर हम इसको दोबारा भी करेंगे, लेकिन मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूंगा कि ये इस जो कोर्स है इसमें हमने डिफाइन करने हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 5 लेवल है लीडरशिप के ऊपर ना। जो लीडरशिप की आपको डेवलप करने की जो अपॉर्चुनिटी मिलती है आपकी पोजीशन से मिलती है। फॉर एग्जांपल, आप हायर हुए हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मैनेजर या डिप्टी मैनेजर या एज एन असिस्टेंट मैनेजर ना।
और आपके पास लोग रिपोर्ट करते हैं, लोग कुछ लोगों को आप सुपरवाइज करती हैं या करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी लीडरशिप यहाँ पे डेवलप करें। तो ये जो है बेसिकली ये एक जर्नी है, एक सफर है फ्रॉम राइट टू रिस्पेक्ट का ना, ठीक है। पोजीशन टू पिनाकल, पिनाकल कहते हैं द हाईएस्ट हाईएस्ट लेवल ऑफ पोजीशन, जहाँ पे अपनी आप रिस्पेक्ट का लेवल एस्टेब्लिश कर लेते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप इसको किस तरह से नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। और देखिए आपके पास पोजीशन है, आप असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, डिप्टी मैनेजर या किसी भी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, तो वहां पे आपके पास दो चीजें होगी ना। एक तो आपके राइट है आपका, एक वो अथॉरिटी है, ठीक है। साथ में वो अथॉरिटी आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आप अथॉरिटी को कन्वर्ट करें रिलेशनशिप के ऊपर, ठीक है। लोगों को परमिट करें, लोगों को परमिशन दें कि वो आपके साथ जेलअप हो जाएं। कई लोगों को देखा है ना, अपने बॉसेस होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, लोग उनसे कम्युनिकेट करते हुए हेजिटेट करते हैं। अल्टीमेटली बहुत सी जगहों पे मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ ऐसा, क्योंकि वो पोजीशन को लेके बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, हार्श हो जाते हैं, या उनका एक एटीट्यूड या एक बिहेवियर दिखा रहे होते हैं। और फिर लोग उनके साथ सम टाइम क्या, बहुत सी दफा उनसे कुछ पूछ भी नहीं सकते, उनसे गाइडेंस भी नहीं ले रहे होते, कोई बात भी नहीं कर पा रहे होते हैं उनसे। और कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तो तब भी उनको लगता है कि यार मैं इससे कोई बात करूंगा तो ये तो मुझे काट खाने को दौड़ यानी तो हमेशा हर वक्त तैयार रहेंगे। तो इस तरह की कंडीशन आ जाती है, ठीक है। अब अब इससे नेक्स्ट लेवल जो ये पोजीशन है, यानी हम चल रहे हैं साइड बाय साइड, यही वाली स्लाइड रहने दे जो आप दिखा रहे थे ना, ये वाली स्लाइड, ठीक है, थैंक यू। आप कुछ ले लें, वाटर ड्रिंक या कोई भी ड्रिंक ना, ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ। अच्छा ये पोजीशन है, ठीक है, आप असिस्टेंट मैनेजर है, मैनेजर है, आपकी पोजीशन है, आप हायर हो गए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है कि अपनी पोजीशन को कन्वर्ट करें लीडरशिप के अंदर, ठीक है। हम लोगों ने बहुत से लोगों के साथ काम किया होता है अपने प्रोफेशनल लाइफ में, और कई दफा ऐसे भी होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमने बेशक किसी भी लेवल पे 5 साल पहले, 10 साल पहले हमने जॉब की है और किसी को रिपोर्ट की है, हम वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ भी देते हैं, कहीं और भी जॉब कर लेते हैं, स्विच भी कर लेते हैं, तो फिर भी हम उनसे अपना रिलेशनशिप एस्टेब्लिश रखते हैं, यानी उनके साथ अपना कांटेक्ट रखते हैं, उनसे उनको एज अ कोच कंसिडर करते हैं, एज अ मेंटोर कंसिडर करते हैं, और हम उनके पास जाते रहते हैं। और कोई भी मसला होता है ट्रबल शूट करने के लिए उनसे हेल्प लेते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं, ठीक है। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि कोई ऑफिस हम छोड़ के जाते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन हम छोड़ के जाते हैं, तो दोबारा मुड़ के भी उधर वापस नहीं जाते ना, ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं। और कभी हम उनको ना मुबारकबाद देते हैं, ना कोई ग्रीटिंग उनके साथ एक्सचेंज करते हैं, ना उनको कॉल करते हैं, कुछ भी नहीं करते, क्योंकि उनके साथ हमारा रिलेशनशिप होता ही नहीं। क्योंकि उन्होंने वो जो पोजीशन थी उसको अपना राइट समझ के, अपना प्रिविलेज समझ के एंजॉय किया, और उन्होंने कभी किसी दूसरे को कंसिडर ही नहीं किया ना। तो ये रिलेशनशिप, ये जो राइट है, ये जो पोजीशन है जो आप उन पास आती है, जो आपका मर्तबा, आपका रुतबा आपके पास आता है, ये आपको मौका फराहम करता है कि अपना इन्फ्लुएंस जो है उसको इंक्रीज करें, इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, लोगों को इजाजत दें। यानी इजाजत देने का मतलब नहीं है कि आप मुंह से कहें, कोई लिख के दे दें, ठीक है, और बार बार कहें नहीं जी कम इन, यू कैन कम टू मी एट एनी टाइम, नहीं। आप अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने जेस्चर से, अपने एटीट्यूड से, अपने रवैयों से लोगों को परमिट करें कि वो आपके पास आ सकें, आपसे हेल्प ले सकें, आपसे मशवरा कर सकें ना। दैट इज अ काइंड ऑफ परमिशन। परमिशन आपने आपने कह के नहीं देनी होती, परमिशन आपने आपने वो बेसिकली इस तरह से देनी होती है कि कोई फील भी नहीं करे ना, और वो समझे भी नहीं कि मैंने किसी से अट्ठाटे लिए, ठीक है। अब ये जो परमिशन है, ये आपकी यानी कि इसने आपके रिलेशनशिप को वो नरिश किया, रिलेशनशिप को इंक्रीज किया, रिलेशनशिप को डेवलप किया, ठीक है। और जो आपकी टीम है, आपकी टीम के साथ आपका एक रिलेशनशिप सुपरवाइजर वाला होता है, एक रिलेशनशिप एज अ लीडरशिप पर्सनल लेवल पे भी होता है, ह्यूमन बीइंग के तौर पे भी रिलेशनशिप होता है ना। तो आपने उसको उस रिलेशनशिप को नर्चर किया, उसकी नरिशमेंट की, उसकी जो न्यूट्रिशन वो दी। वहाँ पे एक इमोशनल बैंक अकाउंट होता है, उसके अंदर अच्छी अच्छी चीजें क्रेडिट की, बुरी बुरी चीजें जो है वो डेबिट नहीं की ना, ठीक है। तो वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया, ये आपने उनको परमिट किया। अब जब रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया लोगों के साथ आपका, तो वहां पे जो लीडरशिप का नेक्स्ट लेवल है, यानी आपने अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर दिया, अपनी टीम को रिटेन कर लिया, टीम को कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा हूँ, ठीक है जी।
कंट्रोल कर लिया। तो अब जाहिर है ऑर्गेनाइजेशन ये तो नहीं देखती कि कितने हंसमुख हैं, कितना वो क्या कहते हैं जी, हर एक के से मजाक करते हैं, हर एक को के लिए कितना ये कितना ओपन है, और कितना यानी कि परमिजिबल है ये लोगों के लिए। वो तो ये नहीं देखती, उसको तो रिजल्ट चाहिए ना, प्रोडक्शन चाहिए, प्रोडक्टिविटी चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन अब अल्टीमेटली क्या होगा, अब आप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया, आपका इन्फ्लुएंस क्रिएट हो गया, आपने लोगों को इजाजत दे दी उनके साथ घुलने मिलने की, तो अब नेक्स्ट लेवल पे आप चले जाते हैं ना। ये बेसिकली एक क्वालिटेटिव वे ऑफ डेवलपिंग योर अथॉरिटी है। ठीक है, कि आप ब्यूरोक्रेटिक नहीं हो रहे, आप अथॉरिटेटिव नहीं हो रहे, आप ठीक है। तो आप नेक्स्ट लेवल पे चले गए। अब जिन लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा हो गया, जिन लोगों के साथ आपका मेंटोर का रिलेशनशिप, कोच का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया, अल्टीमेटली अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली वो उनके ऊपर आपका इन्फ्लुएंस क्रिएट हो गया, उन्होंने आपको एज ए लीडर एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तो जो भी रिजल्ट आपको डिजायर है, जो ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट अचीव करना चाह रही है, तो वो आपको अल्टीमेटली करके देंगे। आप उनको कहेंगे ना, आपके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको टास्क अपनी टीम को दे के जाएंगे ना, वो टीम आपका टास्क करेगी, क्योंकि उसको पता है कि ये टास्क मैंने उसके लिए करना है जिसको मैं एज अ कोच, एज अ मेंटोर एक्सेप्ट कर चुका हूँ। ठीक है जी। तो फिर वो क्या है कि आप मौजूद नहीं है, आपकी एब्सेंस में भी लोग काम कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये प्रोडक्शन है, रिजल्ट है ना। ठीक है, जो भी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन को, वो अचीव कर रहे हैं, आप आपकी टीम अचीव कर रही है ना। ठीक है। तो यहाँ पे अब जब प्रोडक्शन होगी, यानी प्रोडक्शन का मतलब रिजल्ट की तरफ आप आ गए, तो अब क्या है कि रिजल्ट तो यानी ये तो नहीं है कि आपने वन टाइम रिजल्ट दे दिया ना, वन टाइम कोई चीज प्रोड्यूस कर दी या वन टाइम प्रोडक्शन कर दी। अब उसके बाद आपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को जो एक्सीलेंस आपने क्रिएट की है, उसकी रेपुटेशन चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ तो तब करेगी ना, जब बार बार रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी, बार बार प्रोडक्शन करेगी, बार बार जो अचीवमेंट है, अकम्पलिशमेंट है, वो उसमें रिपीट होती चली जाएंगी। जब आप, अब ये भी है कि जब आप खुद भी डेवलप होके जा रहे हैं, ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड हो चुकी हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने जैसे ऐसा प्रोसेस डेवलप करेंगे, ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जहाँ पे आप जैसे और लोग भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाए, राइट। तो दैट इज पीपल डेवलपमेंट, दैट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है जी। अब अब सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है आपकी कि आप अपने लीडरशिप एस्टेब्लिश करें, आपने और लोगों को भी फैसिलिटेट करना है कि उनकी लीडरशिप भी एस्टेब्लिश हो जाए ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। आप किसी भी फील्ड ऑफ वर्क में हैं, किसी भी जॉब में हैं, किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, किसी एजुकेशन सेक्टर में हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं, सर्विसेज साइड पे हैं, गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं, या कोई भी, या पर्सनल लाइफ में आप किसी भी डोमेन में हैं, यानी कि आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं या पर्सनल लाइफ में हैं, फैमिली लाइफ की बात कर रहा हूँ, वहां पे भी आपको इन्हीं स्टेप्स के जरिए से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक है। तो जब आप रिजल्ट आ गए, प्रोडक्शन आ गई, तो आपको पता है ना कि फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल आ गया कि अपने जैसे और लोगों को डेवलप करना, पीपल डेवलपमेंट की तरफ आ जाएंगे ना। आपको पता है जो हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर बात की थी, जो टॉप परफॉर्मर होता है उसको अपनी डेवलपमेंट का सबसे ज्यादा कंसर्न होता है ना। वो आपके पास रिटेन ही इसलिए रहेगा कि उसको पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन और मेरी टीम और मेरे सुपरवाइजर और मेरे मैनेजर, मेरे बॉसेस, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप, वो मेरी डेवलपमेंट के हवाले से कंसर्न है, वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है मुझे ना, लोगों को, कि ताकि लोग डेवलप हों। अब जितना डेवलप होते जाएंगे, जितने कोर्सेज करते जाएंगे, जितनी ज्यादा लर्निंग आपकी अच्छी होती जाएगी, जितनी ज्यादा लर्निंग आपके पास आती जाएगी, उतना ही समझें कि आपकी वर्थ जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, आपकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी ना। ठीक है। अब बेसिकली प्रोडक्शन के बाद जब आप रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन यानी पीपल डेवलपमेंट पे आ गए, अपने जैसे और लोगों को आपने डेवलप करना शुरू कर दिया, आप भी रिजल्ट ओरिएंटेड है, आपकी टीम भी रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो ये एक साइकिल है जो आप कंटिन्यूसली चलाएंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस रोल में भी हैं वहां पे आप ये साइकिल चलाएंगे, और इस यानी इस सर्किट को बार बार रिपीट करेंगे, कंटिन्यूसली लेके चलेंगे। अब जब आप पीपल डेवलपमेंट के ऊपर आ गए, लोगों को आपने डेवलप किया, लोगों की जिंदगियों में आपके होने की वजह से वैल्यू एडिशन होना शुरू होगी,
फर्क पड़ना शुरू हो गया, लोग ग्रूम करना शुरू करके, लोग जो आपके लोग हैं वो नेक्स्ट लेवल पे जाना शुरू हो गए, बड़ी पोजीशन पे जाना शुरू हो गए। अल्टीमेटली ये आपका कंट्रीब्यूशन है उन लोगों के अंदर, उन लोगों की लाइफ में, उन लोगों की फैमिलीज के लाइफ में, उन लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में। ये आपकी कंट्रीब्यूशन है कि आपने सेल्फिशनेस का मुजाहरा नहीं किया, खुदगर्जी का मुजाहरा नहीं किया, आपने लोगों को डेवलप करना शुरू कर दिया। ठीक है जी? लोगों को डेवलप किया, आप लोगों के बारे में इन हो गए, लोगों के बारे में कंसर्न हो गए कि यार नहीं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे लोग डेवलप हो, मेरे लोग नेक्स्ट लेवल पे जाएं, जो भी मुझसे अटैच हो जाए उसको मुझसे फायदा मिले। ठीक है, तो दिस इज, ये आप क्या कर रहे हैं, पिनकल लेवल पे जा रहे हैं, लेवल ऑफ रिस्पेक्ट पे जा रहे हैं। ठीक है, जब आप इस प्रोसेस में से गुजर जाएंगे, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट लेवल आएगा, दैट इज पिनकल लेवल। ठीक है जी? तो पिनकल लेवल क्या है, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, और आप किसी भी पोजीशन पे हो, किसी भी जगह पे हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, आप उनके बॉस रहें ना रहें, आप ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर रहे हैं, लोग आप आपसे छोड़ के किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं किसी भी वजह से, तो आपका और उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो एस्टेब्लिश रहेगा। और फिर आप इस तरह से आप अपना एक नेटवर्क क्रिएट करेंगे। मैं अक्सर एक बात कहता होता हूँ कि आप अक्सर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम जब स्विच करती हैं, जो हेड स्विच करते हैं या लीडर स्विच करते हैं, तो पूरी पूरी टीम लेके जाते हैं। ठीक है, पूरे पूरे अपने फॉलोअर्स जो होते हैं उनको लेके जाते हैं, पूरा पूरा एक जो फ्रेमवर्क होता है जो उन्होंने स्टैब्लिश किया होता है, उसको साथ लेके जाते हैं, लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं ना, आंख बंद करके लोग ट्रस्ट करते हैं और उनके साथ नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में मूव कर जाते हैं। या ठीक है, यस प्लीज। तो ये आप वो लेवल अचीव करते हैं, पिनाकल लेवल, यानी कि रिस्पेक्ट, लेवल ऑफ रिस्पेक्ट। तो ये आपको एकदम से अचीव नहीं होती है, दिस इज योर चॉइस कि आप अपने आप को पोजीशन भी रखें, खुद भी डेवलप नहीं हो, लोगों को भी डेवलप ना होने दें, और अल्टीमेटली पोजीशन के साथ ही वापस चले जाएं। ना कोई आपको फॉलो कर रहा हो, ना कोई किसी के ऊपर आपका इन्फ्लुएंस क्रिएट हुआ हो, ना कोई किसी को आप इंस्पायर कर रहे हो, ना कोई आपसे इम्प्रेस हो रहा हो, और कोई जो लोग आपके साथ काम करते चले जा रहे हैं वो सिर्फ अपनी मजबूरी की वजह से काम कर रहे हैं। ठीक है, वो खुशी से काम नहीं कर रहे, वो यानी यो सेल्फ ऑफ, जो सेंस ऑफ ओनरशिप है उसके साथ काम नहीं कर रहे हैं ना। तो ये कंप्लीट एक प्रोसेस है जो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके चलते हैं। अब गौर कीजिएगा अपनी, अब जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, तो देखिएगा वहाँ पे लोगों के अंदर इन चीजों को आप देखेंगे। अभी जहाँ पे राइट, हमने इस तरह बात की है, वहाँ पे आपको और तरह से नजर आ रही होगी ना। जी, थैंक यू। राइट। थैंक यू सो मच सर। और अभी स्टेप बाय स्टेप थैंक यू। हमने हर लेवल को देखना है। सो पोजिशनल लेवल पर हमारी वेल डिटेल बात हो गई है, जिसमें आकर कई बार आपकी पोजिशनल लेवल पर रिस्पेक्ट इस वजह से हो रही है कि आपके सबऑर्डिनेट्स को अपनी जॉब का खतरा होता है, फिर उनको अपनी पे चाहिए है, उनको चाहिए कि किसी तरह की कोई आपको आपसे या दूसरों से उनको झड़की ना पड़ जाए। सो इस वजह से, लेकिन लीडर स्टार्ट, हर लीडर का आगाज और स्टार्ट होता तो यहीं से है। तो इस तरह से हम ग्रो करते हैं। आगे हम देखते हैं। सर प्लीज अपसाइड और डाउन साइड पे आप बात कीजिएगा। ओके, थैंक यू जी। अच्छा, हर चीज की ना, जो हम हर चीज हर स्टेप की बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे कुछ उसकी अच्छी चीजें भी हैं, कोई अब जब हम बात कर रहे हैं इस लेवल की, पोजीशन लेवल की ना, कुछ अच्छी चीजें भी हैं, कुछ बुरी चीजें भी है ना, हमारे कल्चर के हिसाब से भी होता है ना। सम टाइम आप आपकी पोजीशन का, आपकी कर्टेसी का लोग लेवरेज भी ले लेते हैं, फायदा भी ले लेते हैं ना। तो यहाँ पे बैलेंस आपने क्रिएट करना है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव भी अचीव करने हैं ना आपने, सिर्फ ये तो अपनी ब्रांडिंग के ऊपर, ये एज अ ब्रांड एम्बेसडर किया आपने, अच्छे होने को तो प्रमोट नहीं करना ना। ठीक है, तो आपने एक बैलेंस भी क्रिएट करना है। अब जब देखते हैं जो पोजीशन लेवल की अप साइड और डाउन साइड, वो हम यहाँ पे देखते हैं, तो क्या है जी, अप साइड में क्या बताया गया, अप साइड ऑफ पोजीशन जो एक चीज की, लीडरशिप पोजीशन इज यूजुअली गिवन टू पीपल बिकॉज दे हैव लीडरशिप पोटेंशियल ना। ठीक है, और दूसरा डाउन साइड क्या है, लीडर्स टू रिलाई ऑन पोजीशन टू लीड ऑफन डेवलप पीपल, दे डोंट बिलीव इन देयर पीपल। ठीक है जी?
ये इस तरह ये भी होता है कि आपके पास चॉइस आ जाती है कि आप अपने लोगों को डेवलप करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, लोगों को एस्टेब्लिश करते हैं, लोगों के ऊपर फोकस करते हैं। और एक बात ये भी एक मिथ है, ये जो भी है, कि कहते हैं जी लीडरशिप तो बाय बॉर्न होती है ना। ठीक है, या कुछ खास लोगों को ही सिलेक्ट करके उन्हीं को लीडरशिप रोल के अंदर लेके आया जाता है और उन्हीं के ऊपर काम किया जाता है, ऐसा है। एक साइड तो ये है, इसकी दूसरी साइड ये है कि लीडर वो रिलाय ऑन पोजीशन, जो पोजीशन पे डिपेंड करता है, वो फिर क्या करते हैं कि वो उन्हीं लोगों को डेवलप करते हैं, और फिर लोगों के ऊपर, कुछ खास लोगों को ना, जिसको फेवरेटिज्म भी बाद में कह सकते हैं, और फिर वो असल में लोगों के ऊपर बिलीव नहीं करते। वो समझते हैं अगर किसी को हमने इख्तियारात दे दिए तो ये भी एक फियर क्रिएट हो जाता है। एक लीडरशिप के अंदर बात की जाती है सर्वेंट लीडरशिप का। हमारे यहाँ ये कंसीडर किया जाता है कि जी जो फ्रंट में नजर आएगा वही लीडर होगा। या जब लीडरशिप की बात करते हैं तो समझिए कि जो टॉप पे लोग हैं, लीडरशिप सिर्फ उन्हीं का कंसर्न है। मेरा जो फिलोसफी है, हम जो बात करते हैं यहाँ पे, हमारी टीचिंग भी है, हम समझते हैं कि जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो टीम बॉय से लेके बोर्ड ऑफ जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, वो सबका अपने अपने रोल में एक लीडरशिप रोल है। ठीक है, जिसको उन्होंने यूज करना होता है, और उन्होंने उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को इन्फ्लुएंस करें। लाजमी नहीं है कि एक टीम बॉय भी लीडर हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बहुत से लोगों के लिए, इवन अपने से ऊपर के लोगों के लिए भी लीडरशिप जो एट्रीब्यूट्स है वो शो करा सकता है। वो उसकी टाइम मैनेजमेंट है, ठीक है, अगर उसकी अच्छी है, उसकी ऑफिस मैनेजमेंट अच्छी है, जो भी उसका रोल है, उसका सर्विस लेवल अच्छा है, सर्विस लेवल जबरदस्त है, ठीक है जी, तो इसने उसने एक प्रेसिडेंट कायम कर दी अपने उस लेवल के अंदर, जो उसको उस डोमेन में मिला। अब देखेंगे तो उसके इतने ज्यादा अथॉरिटी नहीं होती, उतने ज्यादा इख्तियारात नहीं होते, किसी को वो सुपरवाइज नहीं कर रहा होता, लेकिन फिर भी उसने अपनी पोजीशन को एस्टेब्लिश कर लिया होता है, अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर दिया होता है, अपनी रिलायबिलिटी क्रिएट कर दी होती है ना उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये भी है, ठीक है। एक और साइड पे देखते हैं, लीडरशिप पोजीशन मीन अथॉरिटी इज रिकॉग्नाइज्ड। अब ठीक है, वो तो अल्टीमेटली कंसीडर किया जाता है, कुछ लोग होते हैं जो लीडरशिप इसलिए एस्टेब्लिश करते हैं कि उनकी अथॉरिटी को माना जाए। ठीक है, लेकिन कह के अथॉरिटी कह के नहीं मनवाई जाती। अथॉरिटी अपने आप अपने इस तरह के काम करते हैं, ठीक है, इस तरह से बिहेव करते हैं लोगों के साथ, इस तरह से प्रोवाइड करते हैं कि आपकी अथॉरिटी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद एस्टेब्लिश हो जाए, ताकि लोग आपका इन्फ्लुएंस क्रिएट हो जाए, लोग आपको फॉलो करना शुरू कर दें। ठीक है, पोजीशन लीडर फीड ऑन पॉलिटिक्स, दे फोकस ऑन कंट्रोल इंस्टेड ऑन कंट्रीब्यूशन। ठीक है जी, जो पोजीशन लीडरशिप ना, पोजीशन लीडर्स तो कहते हैं इनको मैनेजर, उनकी ये होता है कि अगर तो वो फोकस कर लें तो फिर क्या होता है, वो फिर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेग पुलिंग में, ऑफिस पॉलिटिक्स में, टॉक्सिक एनवायरनमेंट का को नरिश करने में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है, और वो ये समझते हैं कि जी वो बिलीव करते हैं कंट्रोल के ऊपर ना, अथॉरिटी के ऊपर, वो ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर बिलीव करते हैं। वो कंट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस नहीं करते, वो लोगों को शामिल नहीं करते, वो इंक्लूसिवनेस के ऊपर काम नहीं करते। ठीक है, वो लोगों को इंक्लूड नहीं करते, बाकी लोगों को उस सारे प्रोसेस के अंदर ना, वो समझते हैं कि वो बस ऑल इन ऑल है, और ये हर फन मोले है। तो वो अपने आप को इस तरह से कंसिडर कर रहे होते हैं, और वो समझते हैं कि जो जो उनके पास कंट्रोल है, अथॉरिटी है, वही अ, उनकी पावर है। वो एक कोटेशन है कि जी पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। बहुत से मुल्कों में देखा गया है कि ऐसे ऐसे रूलर आए हैं जिन्होंने कंट्रोल के जरिए से फोकस कंट्रोल पे किया, अपनी अथॉरिटी के जरिए से लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की। तो जब कोई अटैक हुआ उनके कंट्री के ऊपर या उनकी पोजीशन के ऊपर, तो लोग उनके साथ निकले नहीं, लोगों ने उनको डिफेंड नहीं किया। ठीक है, कोई भी किसी ने भी उनको डिफेंड नहीं किया ना। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल मौजूद हैं, और फिर उनको मिजरेबल कंडीशन में रहना पड़ा, और उनका फिर जो था, अपनी जो अंजाम था वो भी बहुत ज्यादा मिजरेबल हुआ ना। तो लीडर्स के साथ भी ऐसे ही होता है, लोग देखा गया है बड़ी बड़ी पोजीशन पे जो कि इस टाइप के लीडर्स होते हैं जो पोजीशन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, जब वो छोड़ के जा रहे होते हैं, या उनको ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाना पड़ रहा होता है, तो कोई भी, किसी को भी अफसोस नहीं होता। ठीक है, कोई भी उनके साथ जाके इवन वो इजहार अफसोस भी नहीं करता ना। इस तरह से भी देखा गया, और बाद में कोई पूछता भी नहीं, वो कहते चलो अच्छा हुआ यार,
जान छुटी इससे। इस तरह से भी लोग बात करते हैं, ठीक है जी। और एक और देखते हैं इसका अपसाइड ऑफ पोजीशन के ऊपर, लीडरशिप पोजीशन इज एन इनविटेशन टू ग्रो एज अ लीडर, ठीक है। ये इनविटेशन आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जो इनविटेशन है अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी पोजीशन को यूज करते हुए आप खुद को लीडर के रोल पे लेके जाएं, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। ये बेसिकली एक इसका अपसाइड, यानी कि एक अच्छा पहलू ये है ना। और डाउन साइड देखते हैं क्या है जी। पोजिशनल लीडरशिप, लीडर्स प्लेस राइट्स ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है जी। तो वो फिर अपनी अथॉरिटी के ऊपर फोकस करते हैं, वो देखते हैं हमारा राइट क्या है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर फोकस नहीं करते। वो बस ये देखते हैं कि उनके कंट्रोल में क्या क्या चीजें है ना। तो ये दोनों में फर्क है, ठीक है। अगर आप लीडर होंगे तो आपको कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लोग आपका काम कर रहे होंगे ना। आपको किसी के ऊपर बार बार अथॉरिटी लेके जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपका इन्फ्लुएंस क्रिएट हुआ होगा, लोग आपके लिए काम कर रहे होंगे, कभी भी आपको डेडलाइन काम को ये नहीं हुआ कि डेडलाइन पे काम नहीं हुआ। लोग खुद ब खुद डेडलाइन को फॉलो करते हुए यानी कि उस टास्क को कंप्लीट करेंगे, राइट। एक और चीज देखते हैं जी, लीडरशिप पोजीशन allows optional leaders to shape and define their leadership, ठीक है जी। तो ये लीडरशिप पोजीशन जो है वो जो मुख्तलिफ तरह के लीडर्स होते हैं, जो ऑप्शनल लीडर्स होते हैं, जो इतफाकन भी लीडर्स हो जाते हैं, उनको भी पास भी मौका फराहम करती है कि वो अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी लीडरशिप को एस्टेब्लिश कर लें, डिफाइन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं ना। जो उनके इर्द गिर्द भी लोग होते हैं उनको भी ये फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है जी। पोजिशनल लीडरशिप इज ऑफन लोनली, यानी कि वहां पे वो रिलेशनशिप बना रहे हैं, नेटवर्किंग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और और नेटवर्किंग करके क्रिएट कर रहे हैं, अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर रहे हैं। जबकि दूसरी साइड पे जब देखती हैं तो पोजिशनल लीडरशिप तो अक्सर समझा जाता है कि वो बिल्कुल अकेले होते हैं ना, जो पोजीशन पे बिलीव करते हैं, ठीक है, जो रिलेशनल चीजों पे नहीं जाते, दूसरों को अंगेज नहीं करते, ठीक है। और जहाँ पे कोई इस तरह का कोई आ जाए ना हिलाको खान टाइप बंदा, यानी जो पोजिशनल लीडर के ऊपर बिलीव करता है, तो फिर वहां पे क्या होता है, टर्न ओवर भी हाई होता है। टर्न ओवर इज हाई फॉर पोजिशनल लीडरशिप, ये एस्टेब्लिश ही नहीं किया, लोग कहते हैं चलो और बड़े आए हैं तो ये भी चला जाएगा, थोड़ा सा टाइम वेट करते हैं वो, ठीक है। और अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में देखा गया है, बड़े बड़े वो आ, यानी कि अरिस्टोक्रेटिक टाइप लोग आए, और उनकी हिस्ट्री तो बता रहा, आजकल के नेटवर्किंग का दौर है, सबको पता होता है, थोड़ा सा वो शोर मचाते हैं, फिर वो क्या कहते हैं, पूरी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, यूज कर देते हैं, कंज्यूम कर देते हैं स्टार्ट में ही, सिर्फ और सिर्फ अपना जो खौफ है, अपना फियर क्रिएट करने में। अल्टीमेटली जब ऑर्गेनाइजेशन उससे रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहती है, रिजल्ट प्रोड्यूस करने की तरफ आती है, हर एक के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है, ये जितने भी स्टेप बताए ना, हर एक के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है अपनी पोजीशन को सस्टेनेबल करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए, और नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, क्योंकि लोग इस पोजीशन को यूज करते हैं, लेकिन जो पोजिशनल लीडर होते हैं वो यूज नहीं कर पाते, और वो क्या करते हैं, अपनी सारी एनर्जी कंज्यूम कर देते हैं इनिशियली, और वो टाइम भी वेस्ट कर देते हैं, और अल्टीमेटली फिर क्या होता है कि टर्न ओवर भी उनका हाई होता है। वो फिर उनको फिर अपनी नेक्स्ट जॉब पे जाना पड़ता है, वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़नी पड़ती है कि लोग उनको फॉलो नहीं कर रहे होते, लोग उनकी जो वो होते हैं कमांडमेंट्स उनको फुलफिल नहीं कर रहे होते, ठीक है। क्योंकि टीम जो काम भी आपने करना है, आपने अलोन तो करना नहीं, आपने टीम के साथ करना है ना। टीम के भी आप रिस्पॉन्सिबल हैं, इवन टीम के रिजल्ट के भी आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप ये कभी हो ही नहीं सकता कि आपकी टीम रिजल्ट को रिड्यूस ना कर रही हो और तो आप सर्वाइव कर रहे हो, करना शुरू कर दें, ठीक है। आपको तो कहा जाएगा कि आपकी टीम क्या काम कर रही है और आप टीम से कैसे काम ले रहे हैं। तो अल्टीमेटली वो अपना टाइम गुजार के वहां से निकल जाते हैं, और फिर उनको जाना पड़ता है। और इस तरह के लोग क्या होते हैं, अक्सर जगहों पे वो कौन से लोग होते हैं जो बस बस उनका एक खास टाइम पीरियड होता है, जिस जिस टाइम पीरियड तक उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन में रहना होता है, खास पोजीशन पे, और उसके बाद फिर वो नई जॉब ढूंढ रहे होते हैं, ये अल्टीमेटली उनका एंड आ चुका होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट। राइट, थैंक यू सो मच सर। और फिर यहीं पर हम देखते हैं क्विकली कि किस तरह से हम पोजिशनल लेवल पर रहकर ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और उसमें ये है कि डोंट पुश पीपल, हेल्प देम एंड टेक एन इंटरेस्ट इन देम। जब हम लोगों को पीछे हटाना शुरू कर दें,
जब हम उनकी मदद नहीं करते हैं आगे बढ़ने में, चीज़ों को जानने में, सीखने में, विजन को अंडरस्टैंड करने में, टारगेट की तरफ परस्यू करने में, तो डेफिनेटली हम मुश्किल में आते हैं। लेकिन जब हम हेल्प करते हैं और लोगों में दिलचस्पी लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा पाते हैं। इसी तरह से अगली चीज़ है, डोंट एक्सपेक्ट योर पीपल टू कम टू यू, यू मस्ट इनिशिएट थिंग्स टू अर्न देयर रिस्पेक्ट। पोजीशन पर होते हुए अक्सर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बस जो भी बात है मैंने अपने रूम में से नहीं निकलना, टेबल पर से नहीं उठना, एवरी पर्सन शुड कम टू मी, बिकॉज पोजीशन को वो प्राइड समझ लेते हैं अपना, एंड दैट इज वेयर दे कैन नॉट मेक मोर ऑफ इट। बट इफ they initiate to earn respect from people and to go ask them the things, so definitely they can make more of this position. आगे बढ़ते हैं। अब इस लेवल पर आकर कुछ लॉज हैं। ये लॉज जो हैं ये भी जॉन मैक्सवेल की बुक 21 इररिफ्यूटेबल लॉज ऑफ लीडरशिप में से लिए गए हैं, जो हेल्प करते हैं कि आप इस पोजिशनल लेवल को कैसे ना सिर्फ मेंटेन करते हुए इस पे प्रमोट हो सकते हैं और कैसे आप इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ लॉ ऑफ लीड, और इस लॉ ऑफ लीड के मुताबिक ये है कि आप अपनी जो अपनी इफ़ेक्टिवनेस है उसको अनलॉक करें और आप अपने आप को मज़ीद डेवलप करते जाएं एक लीडर के तौर पे। देन ऑल्सो द लॉ ऑफ प्रोसेस, जहाँ पर ये है कि डेवलपमेंट कोई एक बार नहीं हो जाती या इसका कोई सीजन नहीं है, बल्कि एक लीडरशिप की डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ होती रहती है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ नेविगेशन, और इसमें आकर recognize your limits. You must be able to steer the boat, but you are not yet ready to chart the course. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये पता हो कि लाइक इस पोजिशनल लेवल पर मेरी लिमिट्स क्या हैं और किस तरह से मुझे चीज़ों को लेकर करना है, चलना है, बिकॉज यू डोंट नो इट ऑल। सो ये याद रखें कि लाइक वी नीड पीपल who know that direction. We need to learn about that direction. We need to know that how the things will work out for us. इसलिए positional level पर we have more of the room to improve, more of the opportunity to grow. Yeah. Then next level को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। दिस इज द लेवल ऑफ परमिशन, और इसमें आकर हमने इस पर डिटेल बात किया है that you allow people to build their trust with you, in you, because of your getting out of the box, getting to know the people, and also they start believing in you, और अब इससे आपका influence increase होता जाता है, and now in true sense you are actually on the true leadership level, जो आपका फर्स्ट लेवल यहाँ से स्टार्ट होता है। एंड देन अब लोग आपकी पोजीशन की वजह से मजबूरी में आपको फॉलो नहीं करते, बल्कि आपकी पर्सनालिटी की वजह से, आपके रिलेशनशिप बिल्डिंग की वजह से, आपके इनिशिएशन टू कम्युनिकेट, टू कनेक्ट की वजह से लोग आपको फॉलो करते हैं। सो इसमें आकर हम देखते हैं कि इसके अपसाइड्स और डाउन साइड्स भी होते हैं। सो अपसाइड क्या है? अपसाइड तो इसका ये फर्स्ट वन, दैट मेक्स वर्क मोर एंजॉयबल, अ शिफ्ट फ्रॉम मी टू वी। सो इट इज अबाउट द टीम, जिसमें फिर आप मी टू वी पे शिफ्ट होते हैं। ये ट्रांजिशन जब होती है तो ऑफ कोर्स आपका काम एंजॉयबल भी हो जाता है और आपका काम बेटर होता है, मोर इजी हो जाता है। देन इंक्रीज द एनर्जी लेवल थ्रू पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। ऑफ कोर्स जब आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं, मोरल हाई रहता है। कोई टाइम होता है जब आप लो फील कर रहे हैं, like you can understand that at the moment we both are representing the International Leadership Training Institute. I'm here, Mansoor Saab is also
He's also there, and together as a team we are working. So no matter how, you know, like my situation has turned out to be, लेकिन काम रुका नहीं है, और positive relationship है. We are working together. So this is how the increase of energy is there. That, you know, sometimes one is low, the other is keeping it up, the third member is doing more wonderfully, and that is how it carries on. And then open up channel of communication up, down, side to side. ये भी है कि परमिशनल लेवल पे फिर आप थोड़ा हट कर फॉर्मेलिटी से बातचीत करते हैं, और ये इससे कम्युनिकेशन ओपन हो जाती, you get to know more, and then the value of each person is realized by leaders and followers. Mutual respect is gained. So, like, they get to know what type of a leader you are, how caring, concerned you are. Also, you get to know about their potential, and then a mutual respect. That is what is gained. फिर इस दौरान में आपका ट्रस्ट बिल्डअप होता जाता है. अब इसकी डाउन साइड्स भी हैं, और डाउन साइड में आकर हम देखते हैं कि कई बार आपका बहुत सॉफ्ट होना, लोग समझते हैं कि यू नो बस अब मेरी इनसे बहुत अच्छी बनती है, तो मैं कुछ भी ना करूं, मैं कोई काम ना करूं तो बात बन जाएगी. But that is not about a true leadership. So a true leadership performs, does his own work, and makes other perform. तो अक्सर ये फिर हो जाता है थोड़ा सा कि लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं. समटाइम्स ये फ्रस्ट्रेटिंग होती है उनके लिए जो अचीवर्स होते हैं, क्योंकि जब उसी पेस, उसी मोमेंटम पर दूसरे काम नहीं कर रहे होते हैं, तो फिर फ्रस्ट्रेशन जो है वो तलखी भी आ रही होती, बेजारी भी कायम हो रही होती है. ऑल्सो permission leaders can take advantage of, people may mistake kindness for weakness. कई बार लोग उनकी काइंडनेस का फ़ायदा उठा रहे होते हैं, और लोग समझते हैं कि काइंडनेस जो है उनकी वीकनेस है, तो कोई बात नहीं, मेहरबान है, ठीक है, तो चलें, चलता चला जाएगा सिलसिला. सो यू नो पीपल स्टार्ट कना आपको मिसअंडरस्टैंड करते हुए आपकी काइंडनेस का फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं. देन टू बी इफेक्टिव यू नीड टू बी ओपन. और यहाँ पर ये डाउन साइड भी है कि अब आप इफेक्टिव होने के लिए खुद को ओपन कर रहे हैं, तो लोग बिगड़ना शुरू हो जाएंगे, लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते सच्चाई को. देन डिफिकल्ट फॉर यू टू डील विद द होल आर नॉट नेचुरली लाइकेबल. तो जब आप ओवरऑल सिचुएशन को करते हैं, देखते हैं, तो लोग फिर उस सारे मामले में नहीं आना चाहते. लोग समझते हैं बस आप रिलेशनशिप बिल्डिंग पर रहें और बातें शातें करते रहें, और बात काम की बात ना हो. दैट्स रॉन्ग, और ये इसका डाउन साइड होता है. फिर फोर्सेस यू टू डील विद द होल पर्सन, द गुड, द बैड एंड द अगली. यस, परमिशनल लेवल पर आकर आपको हर तरह के शख्स के साथ फिर बात करनी है, ताकि आप जान पाएँ उनको. तो उसमें कौन कैसा है, किस तरह का है, आपको हर तरह के शख्स से बात करनी होती है. तो इसको आप इसका नुकसान समझ लें, लेकिन दैट हैज़ टू बी देयर. सो यहाँ तक है. आगे हम देखते हैं. सर प्लीज़ थोड़ा सा इस पर रोशनी डालेंगे, हाउ टू गेन पीपल्स परमिशन. या दिस इज रियली अ डिफिकल्ट थिंग कि आप लोगों तक रिलेशनशिप में कैसे जाते हैं ना, राइट? तो इनके आपने रिलेशनल कैसे होना है, कैसे परमिशन के लेवल पे जाना है, राइट? और ठीक है जी, यू मस्ट get to truly know yourself before you can openly get to know others, right? सबसे पहले तो आपको खुद के बारे में वाकिफ होना जरूरी है, अपनी स्किल्स के बारे में, अपने जो आपकी जो स्ट्रेंथ हैं उनके बारे में जानना ज्यादा जरूरी है ना.
वो ठीक है। और फिर उसके बाद आप लोगों को इजाजत देंगे कि आप लोग आपको एक्सप्लोर करें, लेकिन उससे पहले खुद को एक्सप्लोर करना जरूरी है। और ये जरूरी है कि आप अपने आप को हमेशा री इन्वेंट करते रहें ना। ठीक है, बार बार एक्सप्लोर करें, बार बार री इन्वेंट करें खुद को। right? ये जरूरी है। ठीक है। और अगर कुछ आपको लगता है कि ऐसी चीजें आपके बीच में मौजूद हैं जो कि प्लेजेंट नहीं है, ये को लोगों को आपके साथ अटैच नहीं करेंगे, तो आप उनके ऊपर काम करें। ठीक है, होता है बस, ये इस कॉमन। कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हमारे में डेवलप हो चुकी होती किसी न किसी वजह से ना। तो देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम खुद ग्रूम करके आज तक पहुंच के, यानी आज इस 2024 तक पहुंच गए ना। और ये अगर देखेंगे तो, यानी कि आप समझ लें कि जो नस्ल इंसानी है वो आज तक पहुंचते पहुंचते कितनी डेवलप हो चुकी है। हमसे ज्यादा डेवलप भी कई लोग हैं कंसेप्ट में, चीजों में ना। तो ये, जब खुदा हमें पैदा करता है ना, तो हमें एक वो ऑप्शन भी देता है, एक अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है कि हम अपनी ग्रूमिंग के ऊपर काम करें। ठीक है, अपनी चीजों को रिफाइन करें। ठीक है? तो ये जरूरी है कि हम इसके ऊपर फोकस करें। और हम खुद को पहले तो हम अपने बारे में जानें कि हमें किस चीज की जरूरत है। ठीक है, दूसरों को जानने से पहले ये ज्यादा जरूरी है, राइट। डेवलप अ लीडरशिप स्टाइल दैट इज फोकस्ड ऑन पीपल रादर देन टास्क। ठीक है। तो ये, और वो लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट करने की कोशिश करें जो कि पीपल ओरिएंटेड हो, और ना कि आप, पीपल ओरिएंटेड जब होगा ना आपका लीडरशिप स्टाइल, तो अल्टीमेटली आपके टास्क भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, लोगों के साथ एंगेजमेंट आपकी बढ़ती है, लोगों के साथ आपके टास्क बढ़, यानी अटैचमेंट बढ़ती है, लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप इंक्रीज होते हैं। तो अल्टीमेटली जो टास्क है ना, वो अल्टीमेटली सेकेंडरी प्रोडक्ट है, वो अल्टीमेटली अचीव हो ही जाएगा, क्योंकि आप रिलेशनल लोग हैं, लोग आपकी केयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। डेवलप लीडरशिप स्टाइल, ये पीपल ओरिएंटेड हो। मुझे याद आ रहा है, आपने हेनरी हेनरी फोर्ड का नाम सुना होगा। जो फोर्ड कंपनी है जिसने ऑटोमोबाइल सेक्टर में यानी रेवोल्यूशन लेके आई है ना, इससे पहले ये नहीं था। तो जो अमेरिका की एक फोर्ड ऑटोमोबाइल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, जिन्होंने गाड़ियां बनानी शुरू की थी और स्टार्ट की थी, उनके जो फाउंडर थे हेनरी फोर्ड, वो कहते थे कि मुझसे मेरा सब कुछ लेके चले जाए, मशीन भी चली जाए, और वो जो कारखाना है वो भी चला जाए, फैक्ट्री भी चली जाए, सब कुछ चला जाए, लेकिन मेरे पास मेरे लोग रहने दें। जो मेरे लोग हैं, मेरी टीम है, वो मेरे पास रहने दें। अगर मेरे पास ये रहेंगे तो मैं सब कुछ दोबारा बना लूंगा। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं ना, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, तो उसका मतलब ये है कि आप लोगों के ऊपर फोकस करें ना, और ऐसी लीडरशिप को ग्रूम करने का मौका दें अपने अंदर से, जो पीपल ओरिएंटेड हो, लोगों की डेवलपमेंट के ऊपर फोकस हो। ये सिनेरियो चेंज हो चुका है। जिस टाइम में हम इस वक्त है ना, वहाँ पे एम्प्लॉय वेलबींग के ऊपर फोकस किया जाता है। ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर फोकस किया जाता है। बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल, हमें फिर इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, एम्प्लॉय वेलबींग कैसे करनी है, पीपल डेवलपमेंट के ऊपर कैसे फोकस करना है। और फिर अब कैसे करेंगे, ट्रीट अदर्स एज यू योर सेल्फ वांट टू बी ट्रीटेड। ठीक है, तो आपने लोगों को उस तरह ट्रीट करना है जिस तरह आप खुद ट्रीट होना पसंद करते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं जिस तरह का बर्ताव आपके साथ कोई करे, आपने लोगों के साथ ऐसे बर्ताव करने हैं ना। मैं मीम्स देखता हूँ, अक्सर लोग बड़े बेचारे दिल जले होते हैं, वो अक्सर बातें कर रहे होते हैं, जी आस्तीन के सांप, फलाने तुम्हारे रिश्तेदार ऐसे हैं, तुम्हारे दोस्त ऐसे हैं, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है ना, अक्सर लोग ये बात कर रहे होते हैं जब हम देखते हैं। तो कोई उनसे पूछे, आप तो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो क्या आप खुद, आपको लोग कैसे कंसिडर करते हैं? आप लोगों के साथ ये टैग कर देते हैं, जी फलाना ये है, वो ये है, यानी कि सिंसियर नहीं है मेरे साथ, या कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि आप यानी आप खुद सिंसियर हैं या नहीं है। ठीक है, लोग आपको किस तरह से ट्रीट करते हैं, आप लोगों को किस तरह से ट्रीट करते हैं। जिस तरह आप चाह रहे हैं कि आपको लोग ट्रीट करें, क्या उस तरह आप लोगों को ट्रीट करते हैं? आप उस तरह लोगों के साथ अटैच हैं, लोगों की आप इतनी केयर कर रहे हैं, इतने फिक्रमंद हैं, तो खुद को देखना भी जरूरी होता है कि हम जो लोगों से तवक्कुआत वाबस्ता करके रखते हैं, क्या हम उनकी तवक्कुआत को खुद से पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना। तो ये बेसिकली ये आप अपनी लीडरशिप स्टेब्लिश कर रहे हैं इस तरह से, रिलेशनल होके ना। आप लोगों को किस तरह से परमिट करते हैं, किस तरह वो आपके करीब आ जाए। तो ये बेसिकली ये है कि आपने जब इन सारे फैक्टर्स के ऊपर आप काम करेंगे, ठीक है,
फील करना शुरू कर देंगे चीज़ों को, लोगों को, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे कि आपका रिलेशनशिप लोगों के साथ एस्टेब्लिश हो जाएगा। और ये आपने बार बार करना है, वन टाइम की प्रैक्टिस नहीं है, ये बार बार कंटिन्यूसली करना है। और ये आपकी उसमें आ जाएगा, हैबिट्स में डेवलप हो जाएगा, हैबिट में आ जाएगा ना। तो फिर आप अनइंटेंशनली भी ये करेंगे। जिस तरह आपको गाड़ी चलानी जब शुरू शुरू में सीखते हैं, तो शुरू में आपको बड़ा मसला होता है कि ये क्लच किधर है और स्टीयरिंग किधर है और वो जो ब्रेक है वो किधर है और गियर किधर है। कभी उधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी इस तरह देख रहे होते हैं ना, कभी नीचे देख रहे होते हैं, कभी साइड पे देख रहे होते हैं। और अल्टीमेटली जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि आप अनइंटेंशनली सारे सारे काम करते चले जा रहे होते हैं। तो ये आपने अपनी हैबिट डेवलप करनी है, और आपका हैबिट जो है वो आपका एटीट्यूड को भी चेंज कर देगा ना। ठीक है, आपने बार बार, अगर आपके अंदर ये चीजें नहीं है तब भी आपने बिहेव करना है, अल्टीमेटली आप इस तरह के हो जाएंगे। राइट। Right, thank you, sir. And I just want to make sure my screen is visible. Yes, visible. Your skin is visible to all of us. Thank you. All right. So, this is what Mansoor Sahib has already shared. Now, the next is what laws help us to make most of this level. Law of influence. जितना ज़्यादा हमारा इन्फ्लुएंस लोगों पर आएगा, उतना ज़्यादा हम इस लेवल पे बेटर होते जाएंगे। फिर लॉ ऑफ एडिशन है, जब हम दूसरों की मदद करते हैं और दूसरों को सर्व करते हैं और लोगों पर ज़्यादा फोकस करते हैं सिस्टम्स की निस्बत, तो तब भी हमारा परमिशनल लेवल जो है वो बेटर होता जाता है। लाइक रिलेशनशिप बेहतर होते जाते हैं लोगों के साथ। और फिर सॉलिड ग्राउंड का लॉ जो है, उसमें आप ट्रस्ट वर्दी, एज अ लीडर आपका ट्रस्ट वर्दी होना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी बुनियाद है, एंड दिस इज हाउ यू आर रूटेड। फिर लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है, जिसमें जो आप चाहते हैं कि आपके लिए हो, वो फिर आप दूसरों के लिए करें। और फिर कनेक्शंस का लॉ है, that work on relating to people. It's not automatic. You have to build up relationships and context. Then law of buy-in है, जिसमें work to get people to buy into trust you. सो लोगों के साथ आप ताल्लुक को बेहतर करें ताकि वो आपको ट्रस्ट करना शुरू करें। और फिर उसके बाद हम देखते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्शन, जिस पर बड़ी डिटेल में हमने बात की है कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट देना। इसके अपसाइड और डाउन साइड पे कुछ देर बात करते हैं। सर प्लीज। कि इसको जरा फुल स्क्रीन कर देना। हाँ ठीक है। अच्छा जी। अब जब हम इसको देखते हैं अप साइड एंड डाउन साइड के ऊपर देखते हैं, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। जब हमने बात की तो ऑर्गेनाइजेशन को रिजल्ट की भी जरूरत है। ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट के बगैर जरूरत नहीं रह नहीं सकती ना। अभी इसमें क्या है कि, जी, ठीक है। और इसका जो अपसाइड ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है कि गिव क्रेडिबिलिटी टू द लीडर्स। ठीक है। तो इसमें अपसाइड क्या है कि आपने ऑफ प्रोडक्शन क्या है कि आपने क्रेडिबिलिटी देनी है, लोगों को क्रेडिबल करना है कि वो जो लोग कर रहे हैं उनका क्रेडिट पे जाए ना। ये नहीं कि मैंने सब कुछ कर लिया ना। एम्पावर करने के लिए जरूरी है, क्योंकि आपने नेक्स्ट, आप हमेशा ऑप्टिमिस्टिक और उस माइंडसेट के साथ रहते हैं कि आपने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ काम करना है। ठीक है। और आपने जो अनफोर्सिन चीजें होनी है या प्रीएम्प्टिव होके हमेशा चलना होता है। जब प्रीएम्प्टिव होके आप चलेंगे, तो फिर आप क्या करते हैं, लोगों को उनका क्रेडिट देंगे, क्योंकि आपने नेक्स्ट लेवल किया पीपल डेवलपमेंट प्रोडक्शन के बाद, क्योंकि आपने बार बार रिजल्ट प्रोड्यूस करने हैं। और जो करना है वो लोगों ने करके देना है आपको ना। आपने तो करना ही करना है, लेकिन आपका लीडरशिप का रोल है। ठीक है, आप सुपरवाइजर हैं, आप लोगों को लेके चल रहे हैं, तो आपने उन्हीं को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। और अगर कोई उनसे कोई काम हो रहा है, जिम्मेदार भी उनको ठहराना है।
रिस्पॉन्सिबल भी उनको ठहराना है ना, यानी कि वो कितने रिस्पॉन्सिबल हैं और रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, एक तो वर्ड है रिस्पॉन्सिबल, एक है रिस्पॉन्सिबल। ये रिस्पॉन्स दे भी सकते हैं कि नहीं दे सकते ना। तो ये भी इसका एक अप साइड है कि आप लोगों को क्रेडिबल करते हैं। ठीक है जी, उनकी क्रेडिबिलिटी को एस्टेब्लिश करते हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, राइट। अब दूसरा इसका डाउन साइड भी है कि बीइंग प्रोडक्टिव कैन मेक यू थिंक यू आर अ लीडर व्हेन यू आर नॉट। यू स्टिल नीड लेवल 1 एंड 2। तो ये आप अगर इस तरह के हो जाएंगे ना कि निटी ग्रिटी में चले जाएंगे, माइक्रो मैनेजमेंट की तरफ जाना शुरू कर देंगे, ठीक ठीक है, तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, जब आप बहुत ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे तो फिर आप समझते रहेंगे जो कुछ भी कर रहे हो वो आप ही कर रहे हैं ना। तो फिर आपकी पोजीशन ये नहीं है। ठीक है, आपको फिर हमेशा लेवल 1 पे रहना चाहिए या लेवल 2 पे रहना चाहिए ना। आप मूव नहीं कर सकते नेक्स्ट लेवल पे जाके, राइट। अगर आप यही करें कि मैक्रो मैनेजमेंट में जाना शुरू कर दें, निटी ग्रिटी में जाना शुरू कर दें, तो फिर नेक्स्ट लेवल आपके लिए नहीं है, आपका पहला और दूसरा लेवल ही है। ठीक है, तो ये इसका डाउन साइड है आपकी, क्योंकि आपने ग्रो करना है ना। ये आप लोगों को ग्रो नहीं कर रहे। जब आप लोगों की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं ना, अल्टीमेटली आप खुद को ग्रो कर रहे होते हैं, खुद को डेवलप कर रहे होते हैं। लोगों की ग्रोथ में आपकी डेवलपमेंट, आपकी ग्रोथ होती है, क्योंकि आपकी टीम ग्रो करेगी ना तो वो आपके क्रेडिट पे आएगा। आप बेशक मुंह से ना कहें, लेकिन टीम की ग्रोथ आपके क्रेडिट में आ रही है। और आप ही की क्रेडिट में जाके वो टीम की ग्रोथ जब आती है तो कौन सा आपको भी बात है? नहीं नहीं नहीं, सॉरी। अच्छा जी, तो लोगों की डेवलपमेंट में जब आप काम कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप यानी कि आपका लेवल ये नहीं है अगर आप लोगों की डेवलपमेंट में काम नहीं कर रहे, ठीक है। और अब लोगों की डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आप खुद को डेवलप कर रहे हैं, टीम डेवलप हुई ना, क्रेडिट आपको जाएगा। लोग डेवलप हुए, क्रेडिट आपको जाएगा। लोग डेवलप होंगे तो लोग रिटेन भी रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, टर्नओवर भी कम हो जाएगा अल्टीमेटली। तो जो एचआर का काम है ना, कि टर्नओवर को कम करना। अब टर्नओवर तो जो है बेसिकली जो रेट ऑफ एट्रिशन है, यानी लोगों के जाने का रेट है, उसको कम करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो सिर्फ कहने से नहीं होता, वो डिफरेंट मेजर्स जो लेते हैं। अब ये जो लीडरशिप को हम सीख रहे हैं ना, ये सिर्फ आपने अपने लेवल पे नहीं करना, ये दूसरे लोगों को भी सिखाना है। अगर आप एचआर में हैं, ठीक है, तो ये लाजमी रिस्क नहीं है कि आप सिर्फ खुद तक महदूद रखें। आपने इस सारे मॉडल को रेप्लिकेट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हर हर डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। क्यों, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट चेंज हो, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर चेंज हो, लोग फोकस करते हैं एक दूसरे के ऊपर ना। ठीक है जी। अब दूसरा इसका देखते हैं अप साइड ऑफ द प्रोडक्शन क्या चीज है। मॉडल एंड सेट द स्टैंडर्ड फॉर अदर्स विजुअली। योर प्रोडक्टिविटी इज द एग्जाम्पल दैट सेट्स द स्टैंडर्ड फॉर द टीम। वो एक वर्ड यूज करते हैं लीडरशिप के अंदर, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट भी ये है ना कि आप करके दिखाएं। ठीक है, जो आप दूसरों को कह रहे हैं ना करने का, वो आप खुद करके दिखाएं, ताकि आप उनके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो, लोग आपको फॉलो करना शुरू करें। उनके ऊपर उन्हें पता लगे जो आप उनसे डिमांड कर रहे हैं, जो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो चीजें जो वो करके दिखा रहे हैं आपको, वो कर सकता है कोई भी ना। लेकिन इसके वर्सेस देखें, इसका डाउन साइड क्या चीज है जी। प्रोडक्टिव लीडर्स फील अ हैवी वेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिजल्ट। वो भी प्रेशर में आ जाते हैं। ठीक है, जब वो टीम से काम नहीं लेते, लोगों को डेवलप नहीं किया होता ना, तो भी लगता है कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अपने शोल्डर पे है, और वो फील भी करना शुरू कर देते हैं। और इस मिजाज के बहुत सारे लोग हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि कोई भी बात हो रही हो ना, वो उनको फील ये हो रहा होता है कि ये उनके लिए हो रही है, हालांकि उनका उसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता ना। ठीक है, क्योंकि वो समझ रहे होते हैं कि वो हीरो है, जो कुछ करेंगे वही करेंगे, वो सुपरमैन है। ठीक है, हर चीज उन्हीं ने करनी है ना। और जब वो ये फील करना शुरू करते हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना शुरू कर देते हैं, और फिर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का वजन भी बर्दाश्त करना शुरू कर देते हैं ना। तो आप ये तो अंडरस्टैंड करें कि कौन सी चीज आपके लिए है, कौन सी चीज आपके लिए नहीं है, और जो चीज आपके लिए नहीं है वो किस तरह से होगी, जो आपने करवानी है। ठीक है, तो ये भी इसका एक डाउन साइड ऑफ प्रोडक्शन है ना, कि आपने सारा का सारा बोझ अपने कंधों पे ले लिया। आपके पास 4 लोग हैं काम करने वाले, हर एक का काम आप किए जा रहे हैं। ये भी आपने एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली ना। आपको टीम देने का क्या क्या मकसद है, आपके पास टीम के होने का क्या मकसद है। ठीक है, उनको भी तो डेवलप करना है, उनको भी तो डेलीगेट करना है ना। और चीज देखते हैं जी, बिंग अच्छा, ब्रिंग क्लैरिटी एंड रियलिटी टू द विजन, कम्युनिकेट द विजन थ्रू एक्शन, राइट।
तो जो कुछ भी आप ऑर्गेनाइजेशन का विजन है, आपका अपना विजन है जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, जिस जगह तक पहुंचना चाह रहे हैं, उसको क्लियर कट अंदाज में लोगों तक कम्युनिकेट करें। ठीक है, अपने एक्शन के जरिए से ना। अब मैं एक जगह पे था, लास्ट कुछ अरसा पहले की बात बता रहा हूँ आपको, कि मैं एक जगह पे टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दे रहा था। और टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दे, मेरे पास जस्ट 45 मिनट से। और टाइम मैनेज उसके अंदर बहुत सी चीजें हमने, मल्टीटास्किंग भी डिस्कस करनी थी, टाइम मैनेजमेंट भी डिस्कस करनी थी ना। अब मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट की, मुझे बता दिया गया कि आपके पास 45 मिनट है, और मैं उसको खींच के ले जाऊँ 1 घंटे के ऊपर, 60 मिनट के ऊपर। तो मैं तो खुद जो कह रहा हूँ उसमें उसको शो नहीं कर पा रहा, मैं तो खुद टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा ना। तो मेरे पे एक प्रेशर था ना, लोड था। तो मैंने उसको रेडी इस तरह किया कि मैं उसको अपने टाइम के अंदर स्टिपुलेटेड टाइम में कवर करूँ। ठीक है, वो इस तरह ही आपसे भी एक्सपेक्ट किया जाता है, जो आप कह रहे हैं वो आपने अपने एक्शन से करके दिखाना है। ठीक है, हमारा टाइम होता है 7:30 बजे, CHRP स्टार्ट करना, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने जो कमिट किया होगा मैं उस टाइम पे आ जाऊँ, और मैं उस टाइम पे इसको स्टार्ट कर दूँ। मैं देखता हूँ बहुत से लोगों को कि वो नहीं करते। ठीक है, थोड़ा सा बहुत यानी डिले हो जाता है, 15 मिनट, 30 मिनट, इतने डिले उस पर। लेकिन हमें, क्योंकि हमें एक्शन करके दिखाना है, कि हमें करके दिखाना होता है ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। जो आपका विजन है उसको अल्टीमेटली एक्शन में ट्रांसफॉर्म करके दिखाएं। या आप अपनी लीडरशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं ना, लीडरशिप तभी एस्टेब्लिश होती है जो आप कहते हैं वो करके दिखाएं, और आपके एक्शन में नजर आ रहा हो ना। ठीक है, और इसका जो डाउन साइड है जी, रिक्वायर्ड मेकिंग डिफिकल्ट डिसीजन। ठीक है, डाउन साइड ये भी है कि अगर आपको मुश्किल डिसीजन भी करने पड़ते हैं। ठीक है, ये इसका डाउन साइड है, लेकिन करने पड़ते हैं। कभी कभी इन चीजों की जरूरत पड़ जाती है ना, क्योंकि आपने तो प्रोडक्शन लेनी है, आपने रिजल्ट लेना है। आपने हर तरह का जतन करके देख लिया और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, ये लोग ठीक नहीं हो रहे, या वो ट्रैक पे नहीं आ रहे, तो अल्टीमेटली फिर आपको कुछ ना कुछ हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे ना। हार्ड डिसीजन भी लेने चाहिए, ये नहीं है कि बिल्कुल इस तरह बन जाए आपके वो यानी कि बिल्कुल फिर आपको सब जिसके हाथ में है उसको गड़े की मछली की तरह आपको आसान शिकार समझ लेना, कोई इस तरह नहीं करना ना। ठीक है, तो डिफिकल्ट डिसीजन भी आपने लेने हैं। डाउन साइड जो एरियाज हैं उनको भी बवक्त जरूरत आपने काम में लेके आना है। ठीक है जी, अब एक और अप साइड देखते हैं जी, प्रोडक्शन का। ठीक है जी, सॉल्व द मल्टीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम, लीडरशिप इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये भी वाकई लीडरशिप तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ये लोग प्रॉब्लम के साथ तो बहुत सारे लोग आते हैं, सोल्यूशन के साथ कम कम लोग आते हैं, और जो लीडर्स होते हैं वो हमेशा सोल्यूशंस के साथ आते हैं ना। ठीक है, तो आपने हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के साथ काम करना है, और लोगों को बताना है और उनको भी एजुकेट करना है कि भाई आपने, वो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के साथ आए। अभी इसी का जो डाउन साइड है वो देखें क्या है, डिमांड कंटिन्यूअल टेंशन टू लेवल 2। ठीक है जी, जो लेवल 2 हमारा होता है ना, कि कंटिन्यूसली आप उसी के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, तवज्जो मरकूज करके रखे हुए हैं ना, परमिशन आप अगले स्टेप पे जा ही नहीं रहे ना। अब फंस जाते हैं ना कुछ चीजों में। ठीक है, क्योंकि आपको अपनी फ्रीडम भी तो चाहिए थी ना, तो आप अपनी फ्रीडम को अचीव ही नहीं कर पा रहे होते। अपनी फ्रीडम आप तब अचीव करेंगे जब आप सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, डेलीगेट करेंगे चीजों को, लोगों को डेलीगेशन की तरफ लेके जाएंगे, लोगों की क्रेडिबिलिटी स्टेब्लिश करेंगे, और और लोगों को मौका फराहम करेंगे कि वो आपकी जगह पे काम करें, आप वो खुद से इंडिपेंडेंटली काम करना सीख जाएं। राइट, तो फिर जो आपका रिजल्ट है वो अल्टीमेटली एक प्रोडक्ट यानी कि मोमेंटम क्रिएट कर देता है। जो आप प्रोड्यूस करी जा रहे हैं, एक एनवायरनमेंट बना देता है, एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से बाकी लोग भी रिजल्ट प्रोड्यूस करने की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि आप लीडर हैं, आप सुपरवाइज कर रहे हैं ना। जब आप लीडर हैं तो आप एकदम अपने एक्शन से, अपने कामों से ऐसा मोमेंटम क्रिएट कर देते हैं, ये उस मोमेंटम के जेर असर आके बाकी लोग भी परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। दिस इज योर रोल। ठीक है, तो ये आपका आपने करना है, यानी कि अनइंटेंशनली करना है। राइट, फिर उसके बाद क्या है जी, लीडरशिप। इसके बाद जो दूसरा हम देखेंगे अपसाइड ऑफ प्रोडक्शन, वो ये है कि लीडरशिप प्रोडक्शन इज द फाउंडेशन फॉर टीम बिल्डिंग। एवरीवन लाइक्स विनिंग, एवरीवन लाइक्स अकम्प्लिशिंग समथिंग बिग। जब आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं अपने लीडरशिप के जरिए से, तो फिर क्या होगा कि आपने टीम बिल्डिंग की फाउंडेशन क्रिएट कर दी। ठीक है, टीम का क्या मतलब होता है, TEAM ना, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। ठीक है, तो अगर आप
बड़े मकासद को अचीव करना है तो फिर आपको टीम के साथ काम करना पड़ेगा ना, टीम के साथ ही अपने बड़े मकासद को आप अचीव कर सकते हैं, राइट। वो एक बड़ी इंग्लिश की मैं कहीं पढ़ता था कि इफ यू वांट टू गो फर्दर, गो फास्ट। इफ यू वांट टू गो फार्दर, गो विद योर टीम। तो टीम के साथ आप बहुत सारे जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव कर सकते हैं और बहुत तेजी से आगे जा सकते हैं। तो ये प्रोडक्शन का ये अपसाइड है और डाउन साइड है ना। अपसाइड का मतलब है कि जो अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें हैं जो आ सकती हैं, लेकिन डाउन साइड का मतलब है कि उस लेवल से रिलेटेड, उस पोजीशन से रिलेटेड जो ऐसी चीजें हैं जो कि आपको नागवार नजर आती हैं, या वो कुछ जो कि जिनका बिटर टेस्ट वाली चीजें हैं ना। तो इस तरह से आप गौर से देखिएगा इस लेवल को, ये प्रोडक्शन लेवल के ऊपर आप किस तरह से अपने आप को सस्टेनेबल बना सकते हैं। आप देखिए अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर सकते हैं, ठीक है। जब भी किसी इंडिविजुअल की प्रमोशन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं थ्रू इंटरनल प्रमोशन, या आप जॉब स्विच करके भी जाते हैं ना, तो सबसे पहला जो चैलेंज आपको नजर आता है, हर इंडिविजुअल को नजर आता है, वो ये होता है कि अपनी जो जॉब है उसको कंसोलिडेट करना, अपने कैरियर को सस्टेनेबल करना। और बहुत से लोग इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते, नए चैलेंजेस को वो compete नहीं कर पा रहे होते। तो उसके लिए जरूरी है कि वो खुद को रेडी रखें, प्रोएक्टिव अप्रोच से चलें, और नए चैलेंजेस के ऊपर काम करने के लिए और अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करें ना। अगर आपकी इंटरनली प्रमोशन हुई है तो आपको एज मिल जाता है कि आप एनवायरनमेंट से वाकिफ हैं, ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट से वाकिफ हैं, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इन लोगों के साथ आपकी लाइजनिंग डेवलप हुई हुई है। लेकिन अगर आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो फिर आपको भी बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ जाना पड़ता है, और वहाँ पे आपके लिए ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होंगे, क्योंकि एक तो एनवायरनमेंट आपके लिए चैलेंज है, ठीक है। दूसरा वहाँ के लोग भी आपके लिए चैलेंज है, क्योंकि और उनके साथ जो लाइजनिंग है वो भी इस्टेब्लिश नहीं हुई, उनके साथ नेटवर्किंग है वो आपकी इस्टेब्लिश नहीं हुई, आपने अपनी पोजीशन को, अपनी क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश करना है, वो भी इस्टेब्लिश नहीं हुई। तो ये सारे के सारे वो चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके, ठीक है। तो कभी भी जब प्रमोशन आ जाए आपके लिए, तो उस प्रमोशन की तैयारी आपको नहीं, उसके लिए जो है आपको पहले से रेडी रहना चाहिए। उस प्रमोशन की तैयारी आपको पहले से करनी चाहिए, और जो एंटिसिपेटेड चैलेंजेस हो सकते हैं उनके लिए भी आपको हमेशा रेडी रहने की जरूरत है, राइट। थैंक यू, प्लीज। बहुत शुक्रिया सर, या थैंक यू सो मच। हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड लीडरशिप। सो इस लेवल पर हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और कितना ज़्यादा भर सकते हैं, तो वो इस तौर पर है, फिगर आउट वेयर योर स्ट्रेंथ्स लाई एंड फोकस ऑन दीज एरियाज। अक्सर यू नो हम बात करते हैं कि अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों पता होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ्स पर और भी ज़्यादा काम करें और उसमें आकर फिर हम बेहतर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ज़्यादा रिजल्ट्स दे सकते हैं। और फिर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इस तरह से भी मुमकिन है जब आप अपनी सारी टीम को विजन की क्लैरिटी में रखेंगे और उनको चीज़ें पता होंगी। जितनी अच्छी कम्युनिकेशन रहेगी, जितना क्लियरली विजन इम्पार्ट किया जाएगा, उतना क्लियरली वो जानेंगे और प्रोडक्टिविटी में, यानी जो आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं उनको अटेन करने में ज़्यादा हेल्प होगी। देन encourage your people to work together. This is the foundation of a team building. um, it's a duty of a leader कि वो टीम बिल्डिंग का एनवायरनमेंट रखे। जब वो सबको साथ लेकर नहीं चल रहा तो खराबी आएगी। और जितना अच्छी, like if you want to produce, if you want to bring about the results, and if you want to bring more results, तो अच्छा है कि टीम के तौर पर काम करें। if you want to take the organization to the next level, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टीम की सूरत में सब काम कर रहे हों। अगर अलग अलग कर रहे होंगे
प्रोडक्शन अफेक्ट होगी, क्योंकि फिर वो मैं और मेरी वाला कल्चर होगा जिसमें आकर फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट्स और कंफ्यूजन का शिकार रहेगी, और शायद इंटरनली रिजल्ट्स अचीव हो रहे हों बट एक्सटर्नली organization उस तरह से एक्सेल नहीं कर रही होगी. Focus on area with the highest return and never lose sight of the fact that results are your goal. और प्रोडक्टिविटी में एक लीडर होने की हैसियत से ये बहुत ज़्यादा अहम है कि जहाँ राइट डिसीशंस लेना, राइटली डिसर्न कर पाना, चीज़ों को पहचानना, जानना, कहाँ से हम ज़्यादा रिजल्ट्स ले सकते हैं, क्या चीज़ें करना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कौन से लोग किन पोजीशंस पर ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, किस तरह से मिलकर हम ज़्यादा रिसीव कर सकते हैं, ज़्यादा अचीव कर सकते हैं. तो वो फैक्ट्स आपके सामने रहना चाहिए हैं कि अल्टीमेटली जो कुछ हम कर रहे हैं, लीडरशिप को प्रोडक्शन देनी है, रिजल्ट्स लाने हैं. और इस लेवल पर कौन से लॉज हैं जो हमारे लिए आगे बढ़ने के हवाले से, एक्सपैंड करने और इन्फ्लुएंस की डिग्री में लेवल पे इंक्रीज होने के हवाले से इफेक्टिव है. उनमें लॉ ऑफ रिस्पेक्ट है. जब लोग आप में देखते हैं कि आप उनसे बेहतर कर रहे हैं कुछ और ज़्यादा कर रहे हैं और आप उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, डेफिनेटली दैट इज़ द थिंग दैट मेक्स देम फॉलो यू, दैट मेक्स देम रिस्पेक्ट यू. लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म पे बात कर चुके हैं, you know who you are is who you attract. फिर law of picture है, तो people's behavior mirrors what they see each day. और उसमें जैसा आप उनको कल्चर देंगे, एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का, प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट आप देंगे, आप प्रोड्यूस करते दिखेंगे तो लोग भी प्रोड्यूस करेंगे. आप सुस्त बैठेंगे, लोग भी सुस्त बैठेंगे. आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बातें करेंगे तो लोग भी बातें करेंगे. सो लीडर होने में सब कुछ करके दिखाना पड़ता है, जैसे सर ने अभी बात की है, लीडिंग फ्रॉम फ्रंट. So you have to be on the front line to be doing the things. And then a law of victory may find a way for your team to win. That is where you find how to produce. Then big mo is about the big momentum, and momentum is your new best friend. आप जो momentum set कर देंगे वो momentum set हो जाएगा. और फिर priorities, you know, यहाँ मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी, HR में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो है वो फोकस की जाती हैं. सो हमारे यहाँ पर मंसूर साहब, although he is communications consultant, relationship and communication, but for being vastly experienced in HR, तो हमारे HR डिपार्टमेंट में सर की बहुत ज़्यादा हेल्प ली जाती है. I got to admit one thing, that he's the one जो एक्टिविटीज़ में engage रखते हैं. He's the one, who keeps on cracking the jokes, and just a flair of fun is always there in the environment when he is around. But the fact is, he never misses the target and is always focused, and he engages the team in work all the time. And that is really important for production. You have to be a productive leader, and then let go of non-essentials. गैर ज़रूरी कुछ नहीं होना चाहिए, and that is how you produce. If you let everything happen, everything into it, तो नहीं हो सकता. You have to quit on few things to get few things. It's a trade-off. Then buy-in पे हम बात कर चुके हैं, and as we go further, people development की बात की, जिसमें HR के लोगों का बहुत बड़ा किरदार होता है, और अमूमन इन्हीं में से फिर लोग होते हैं जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट की टीम भी फॉर्म किए होते हैं, और उस पर फोकस्ड होते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे ग्रो करे,
और ऑर्गेनाइजेशन के विजन और मिशन के मुताबिक क्या चीज़ें भली रहेंगी, बेहतर कैसे हेल्प होगा, कैसे फ्यूचर लीडर्स डेवलप कर सकेंगे, फिर हम किस तरह से टाइम, एफर्ट, एनर्जी और पैसों को लोगों की लाइक फ्यूचर लीडर्स की डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करे। कैसे ये हो सकता है, सो उस पर हम देखेंगे कि इस लेवल पर थोड़ा सा what are the upsides of people development, then what are the downsides. तो upside में आकर है sets you apart from most leaders stop at the production level. कई लोग जो थर्ड लेवल है उसी पे रुक जाते हैं और उससे आगे ग्रो नहीं करने पाते। उन्हें लगता है कि बस अब हम प्रोडक्शन दे रहे हैं, रिजल्ट्स दे रहे हैं, तो लीडरशिप यहीं तक थी। लेकिन उससे आगे यू नो जैसे इकबाल ने कहा, सितारों से आगे जहां और भी हैं। सो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं जो बात मैं पहले कर चुकी हूँ, लेकिन आपके बाद क्या होगा? क्या सिलसिला रुक जाना चाहिए? आप बेहतरीन रिजल्ट्स ला रहे हैं और आप मैं भी बेहतरीन सेल्स मैनेजर का या बेहतरीन जो भी टारगेट अचीव करना है, तो अचीवर का अवार्ड आपने तो ले लिया है। हाउ अबाउट the organization after you? Maybe you are switching, maybe you are retiring. तो आपके बाद या आपके बगैर या आप हैं भी और you go away for some time, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा? आपको कई 2 हफ्ते 4 हफ्ते के लिए जाना पड़ जाता है, तो तब क्या होगा? इसलिए इट्स रियली इम्पोर्टेंट यहाँ रहते हुए पीपल डेवलपमेंट लेवल जो है, इस पे ये फायदा है कि आप दूसरे लीडर से भड़के और हट के हो जाते हैं, बिकॉज आप फिर एक किसी पर नहीं है कि मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं सामने हूँ, बल्कि आपने ऐसे लोग तैयार किए हैं जो अब सामने आ रहे हो। फिर उसके बाद पीपल डेवलपमेंट में ग्रोथ जो है वो सस्टेन की जा सकती है, लोगों को उनके पोटेंशियल को रीच करने में मदद मिलती है। और जब हम लोगों को डेवलप करते हैं, हमने पहले भी बात की, ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होती है। फिर इसी तरह से जब दूसरे लोगों को डेवलप कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उनकी लीडरशिप एबिलिटीज़ डेवलप हो रही हैं, ऐसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं लीडरशिप के अंदर वो फुलफिल कर पा रहे होते हैं, और वो भी एज अ लीडर उभर के सामने आते हैं। फिर ये है कि वो आपके साथ उस लोड को, बर्डन को जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो शेयर भी करते हैं। और फिर इसी तरह से empowers the leader to lead larger, gives you more time to think and vision and strategies. So अब जितना जितना ग्रो करते चले जाते हैं और आप लोगों को भी साथ साथ डेवलप कर रहे हैं, तो अब फिर आपका विजन उतना एक्सपैंड करता है, आपके पास मजीद टाइम है स्ट्रेटजीज और डेवलप करने, लाइक और चीज़ें आपके सामने आती चली जाती हैं, और ज़्यादा आपका विजन एक्सपैंड करता चला जाता है लीडर्स के साथ आ जाने से। फॉलोवर्स के आने से चीज़ें छोटी रहती हैं, लीडर्स के साथ में आने से आपकी विजन इंक्रीज करती है, आपका रोल एक्सपैंड करता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का विजन बढ़ जाता है, एंड यू गेट टू नो अच्छा ये कर सकते थे, अब हम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उन्होंने स्टार्ट जब किया, दैट मे बी जब स्टार्ट किया तो वो सिर्फ एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी थी, लेकिन लेटर ऑन हमने देखा कि उन्होंने साथ में और प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने नाम से प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए हैं। तो दैट इज़ हाउ बाय द पैसेज ऑफ टाइम जितना वो डेवलप होते गए, ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को डेवलप किया, लोगों को पोटेंशियल दूसरी साइड पर अगर ज़्यादा था तो उस साइड पर उन्होंने वो एरिया समटाइम में भी रिस्क लेते हुए जो है इन्वेस्ट कर लिया, और साथ में एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अम्ब्रेला में कितना कुछ हमें मिलता है, जिनमें जैसे हम देखते हैं यूनिलीवर है, कितना ज़्यादा कुछ दे आर providing under one name. So likewise there are जैसे हबीब है, ऑयल कंपनीज अदरवाइज हैं, सो कुकिंग ऑयल की डालडा है, सो
ऐसे ही Nestle है, they are doing so much. So there are different teams working together, and it is happening because they are developing their people. And then providers, next इसकी upside है, provides a great personal fulfillment. Of course आपके अपने दिल को खुशी होती है जब आप किसी की मदद करते हैं दिल से, और आपने किसी में इन्वेस्ट किया है, तो वो शख्स जब खुश होता है, जब आपको वो थैंक यू बोले या ना बोले, जब वो ग्रो कर रहा होता है, तो आपको एक अंदर से अच्छा जो है वो सब फील हो रहा होता है। और फिर इस तरह नेक्स्ट है कि डाउनसाइड्स भी हैं इसके, इसमें या जब लोगों को डेवलप करना है तो आप खुद इमेच्योर होकर या लाइक एक एवरेज लेवल ऑफ मैच्योरिटी और स्किल पे नहीं कर सकते। यू हैव टू हैव हाई लेवल ऑफ मैच्योरिटी एंड स्किल। फिर आप ऑफ कोर्स सेल्फिश अप्रोच के साथ तो बिल्कुल भी लोगों को डेवलप नहीं कर सकते। इसके लिए आपका दिल बहुत खुला होना चाहिए, जिसमें आप फिर दूसरे लोगों को, दूसरे लीडर्स को डेवलप करें। अदरवाइज इसका ये नुकसान हो सकता है कि सेल्फ सेंटर्डनेस कैन कॉज लीडर्स टू निग्लेक्ट पीपल डेवलपमेंट। तो अगर ये हो तो फिर पीपल डेवलपमेंट नहीं होती है। फिर इनसिक्योरिटी जो है वो नुकसान हो सकता है, जो इस लेवल पे आपको ग्रो ना करने दे। कि अगर आप ये समझो कि कोई आएगा और मेरी जगह ले लेगा, जो कि अक्सर दूसरों को डेवलप करने में सबसे पहला पॉइंट होता है कि आप सोचें मेरी जगह ले लेंगे या ये डेवलप हो गए तो मैं भी मुझे कुछ ना समझें, तो वो इनसिक्योरिटी अक्सर जो है वो थ्रेटनिंग होती है, और ये इसका डाउन साइड हो सकता है। फिर शॉर्टेडनेस कैन कीप लीडर्स फ्रॉम सीइंग द नीड फॉर पीपल डेवलपमेंट। तो यस, अक्सर तंग नजरी होती है। हम देखें तो आज I don't know. Well, we have two participants, and few would be watching on YouTube, and later maybe the recording. So I don't know about your ages, but sometimes कुछ ऐसा भी है कि शायद ज़्यादा एज वाले लोग जो हैं वो शॉर्ट साइटेड भी होते हैं। इट्स नॉट अबाउट द पीपल ओल्डर एज पीपल, बट थोड़ा सा आकर जो है ये मिलेनियल रूल जो है वो डिफरेंट है, इसमें चीज़ें फ़र्क हैं। स्टिल इट इज़ अबाउट द पर्सनालिटीज़, और लोग तंग नज़र होते हैं दूसरों को डेवलप करने के हवाले से, और इतना खुले दिल या फराख दिली नहीं रखते। जो है वो अगर किसी दूसरे को डेवलप करना, तो ऑफ कोर्स ये मेहनत का काम है, ये आम बात नहीं है। तो उस पे भी लोग नहीं समझते कि मैं क्यों, लाइक आई एम जस्ट रिसीविंग माय सैलरी, मुझे मेरे काम से गर्ज होनी चाहिए, व्हाई शुड आई डू एक्स्ट्रा? बिकॉज दूसरों को डेवलप करना जो है ये यकीनी तौर पर it requires hard work, it requires your extra attention, your thinking, and your time, your resources, your energy. So that really challenges. So this is a downside. And then how to develop people, उसमें है अच्छे लोगों को रिक्रूट करें तो फिर आपको डेवलप करने में आसानी रहेगी। और अच्छे लोगों से मुराद आप अगर ये समझें कि फिर हम अच्छे लोग अब ढूंढते रहें, इस पहले भी बात हुई है कि रॉ हो सकते हैं, लेकिन वो पोटेंशियल आप उनका समझ जाएं और वो ग्रो करने की कैपेसिटी रखते हों, ग्रो करना चाहते हों, देन पीपल इन राइट पोजीशंस प्लेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट पोजीशन होगी तो राइट प्रोडक्टिविटी आएगी। फिर उसके बाद है कि आप अपना बिहेवियर देखें कि आप उनके साथ कैसा रखते हैं, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको करके दिखाना पड़ेगा। फिर आप उनको कोच करें ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सकें, और उनकी डेवलपमेंट में उन्हें एम्पावर करें ताकि वो तरक्की करें। और यहाँ पर रहते हुए लॉज जो हैं 21 लॉज ऑफ लीडरशिप, उनमें लॉ ऑफ प्रोसेस, लॉ ऑफ एडिशन जो है ये हेल्प करता है आपका
आपको आपके आगे बढ़ने में। इनर सर्कल का लॉ यहाँ पर ऐड हुआ है। आपके इनर सर्कल के लोग आपको बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि आपके करीब रहते हुए वो जानते हैं कि आप में कैसा पोटेंशियल है, आप क्या और कर सकते हैं, तो फिर वो आपको डेवलप करने में और ज़्यादा मदद करते हैं। इसलिए हमेशा अपने इनर सर्कल पर के नज़र रखें, ध्यान रखें, हु आर द पीपल देयर, वो हेल्पफुल लोग होने चाहिए हैं। ऑल्सो फिर आप जब लोग दूसरे लोगों के इनर सर्कल में शामिल होंगे, विच मीन्स आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के, तो आप उन्हें डेवलप करने में मदद कर सकेंगे। लॉ ऑफ एम्पावरमेंट की बात हुई है, जो सिक्योर होगा, हाँ, जो नहीं डरता कि दूसरे डेवलप हो के मेरी जगह ना ले ले, वही दूसरों को डेवलप भी करेगा। और ये लॉ लाइक दिस इज समथिंग दैट यू शुड फॉलो। और एक्सक्लूसिव ग्रोथ में आप खुद ग्रो करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगी, आपके साथ के लोग भी ग्रो करेंगे। और लॉ ऑफ बाय इन है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए योर बिगेस्ट गोल एज अ लीडर शुड बी टू क्रिएट मोर लीडर्स। जब आप लीडर क्रिएट करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके लिए अगला लेवल क्रिएट हो जाता है। और जितना ज़्यादा लीडरशिप डेवलपमेंट का कल्चर कायम करते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं, सिखाते हैं, कोच करते हैं, तो आपको लीडरशिप में रिवॉर्ड मिलता है। लास्ट वन को हम क्विकली कवर करेंगे, पिनिकल लेवल। ये वो रिस्पेक्ट का लेवल है जिसमें बड़ी अहम बात मैं बताने लगी हूँ कि इस लेवल तक 1% ऑफ लीडर्स ही पहुँचते हैं, और फिर ये वो लीडर्स होते हैं जो यूनिवर्सल लीडर्स बन जाते हैं। उनका नाम सब जगह चलता है। यू में वंडर कि मैं and I believe that you already understand as well what I'm talking about. जैसे मदर ट्रीसा है, तो she was a lady who served in India, लेकिन अब देखें कि उनका इन्फ्लुएंस दुनिया में ट्रेवल किया है और दुनिया में एक्सपैंड किया है। And people have written books about her, articles about her, and people did respect, people do respect, people do quote her, people do refer to her बात करते हुए। अब्दुल सत्तार दी साहब, he was a man in Pakistan, although he went to other nations in disastrous times to help them and for their welfare. But not the whole world he traveled, yet this man achieved this level, the pinnacle level, जहाँ पर वो रिस्पेक्ट है कि दुनिया उनको जानती है। आप देखें, दीवार मेहरबानी और कितने और इस तरह की चीज़ें, all were to tribute this man. So इसी तरह Nelson Mandela, he was about education, and such people, they achieved uh, the level, pinnacle level, जहाँ पर आकर फिर they are on such level of respect कि उनकी बात को ऑनर किया जाता है, regardless of their color, ethnicity, language. They are respected, they are well known, and they are well received by the people, even after they are not living physically anymore. आप देखिए, जिन तीनों के मैंने नाम लिए, आज वो हयात नहीं है, लेकिन उनकी लेगेसी हयात है। सो ऐसा लेवल लीडरशिप का कि वो आज भी लीडर्स हैं, वो मौजूद नहीं है फिजिकली, बट स्टिल दे आर लीडर्स। एंड देन अपसाइड इसका क्या है, पिनिकल का फायदा तो इसका ये है कि ये जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस लेवल के लीडर हो, ऑर्गेनाइजेशन का लेवल ऊपर चला जाता है। तो एक शख्स का ही नहीं, एक शख्स इस तरह का हो तो उसके आ जाने से ऑर्गेनाइजेशन के नाम, वकार, पहचान मुख्तलिफ हो जाती है। और फिर इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स जो होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अपनी लेगेसी क्रिएट करते हैं, बल्कि जैसे मैंने बात की कि ना भी वो रहें उधर तो भी जिंदा रहते हैं। और फिर इसी तरह
इनके पास एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म होता है लीड करने का। सिर्फ यही नहीं है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक प्लेटफॉर्म दूर तलक जाती हैं, लोग दूर तलक उस पर अमल करते हैं। और अब इसका डाउन साइड ये है कि अक्सर पिनिकल लेवल पे होते लोग ये सोचना, अगर है पिनिकल लेवल तो उस पर ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अब मैं इस लेवल पे आ गया हूँ तो यहाँ तो फिर मुझे बढ़ना है या मरना है, बस दैट्स इट। सो वो एक स्ट्रेस सा जरूर रहता है इसमें। फिर पिनिकल लेवल पे रहते हुए आपको लगता है कि बस आप सारा टाइम आपकी हर बात खबरों में आ जाएगी, तो ये थोड़ा सा like it's kind of, you become overthinker and you become somehow फोबिक एज वेल। थोड़ा एक खौफ सा अजीब सा रहता है और आप अपने आप को बहुत सीरियस ले रहे होते हैं। जो काम करना है नहीं, लाइक लोग देखेंगे, लोगों ने देखना है, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा ज़िंदगी हो जाती है। एंड देन इस पिनिकल लेवल में होते हुए ये भी हो सकता है कि आप अपना फोकस लूज़ कर दें, कि जब आपको दुनिया आप जानती है तो आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिन जो आपने शुरू किया था उस पर से ध्यान हटाकर दूसरी चीज़ों पर चले जाएं, तो वहाँ पर भी नुकसान हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और क्विकली देखते हैं कि इस लेवल पर रहते हुए किस तरह आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके और ज़्यादा अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसमें हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है और सीखते रहना। जो हम्बल रहते हैं उनके अंदर टीचेबल स्पिरिट रहती है और वो सीखते रहते हैं। फिर इसी तरह आपका इनर सर्कल होना चाहिए ताकि आपके जो आपके करीबी हैं, अच्छा है वो आपके क्रिटिक्स भी हों, और अगर आपके क्रिटिक्स होंगे तो वो फिर आपको बताएंगे आपके अच्छे बुरे का। तो वो सर्कल बड़ा नहीं लेकिन वो सर्कल मजबूत होना चाहिए, ऐसे लोगों पर मुश्तमिल जो आपको बताएं और आप किसी तरह के तकब्बुर में ना आए, जहाँ कहीं आपसे कुछ गलत हो रहा है, जहाँ आप अपनी लाइक बिहेवियर में कहीं डिफरेंट हो रहे हैं, वो आपको ये जमीन पे ग्राउंडेड रहने में मदद दें कि अब हवा में उड़ना ना शुरू, विच मीन्स कि आप हम्बल रह सके, आप प्राउड ना हो, विच मीन्स कि आप अपने टारगेट से ना हटें। एंड देन जो है वो क्रिएट रूम एट द टॉप का मतलब है कि जब आप आगे बढ़ते जाते हैं तो दूसरों के लिए भी जगह रखें, दूसरों के लिए भी जगह बनाएं। आप पहुंचे, आप औरों को वहां तक लेकर आए। आप ना समझें कि बस मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अब ये लेवल है, मैं बाकी सारे लीडर से हट कर हूँ, मैं सबसे ऊपर मानी जा रही हूँ, माना जा रहा हूँ, तो बस अब कोई इधर ना आए, तो ये मुनासिब नहीं। और जितना फिर आप इतना रूम क्रिएट करते हैं औरों के लिए, तो दूसरे दूसरे और अच्छे से वहां पर आएंगे और आपकी लेगेसी और मजबूत होती है। एंड देन फोकस ऑन व्हाट ओनली यू कैन डू। हम कई चीजें ऐसी हैं जो इस लेवल पर पहुंचकर लीडर्स कर सकते हैं, इस लेवल के लीडर्स ही कर सकते हैं, तो उनको कभी नहीं भूलना चाहिए ये बात कि जो कर सकते हैं वो जरूर करें। कई बार सारी दुनिया की बात नहीं माननी समझी जाएगी, किसी गवर्नमेंट की, लेकिन अगर इस लेवल पे पहुंचा हुआ लीडर बात कर दे तो यस, उसकी बात को ऑनर किया जाएगा और लोग बियॉन्ड बॉर्डर्स भी उस बात को समझेंगे। सो आप देखते हैं कि कई बार अक़वाम में पॉलिटिकल सिचुएशंस आ जाती हैं तो ऐसे लीडर्स की बात, और कई बार ऑर्गेनाइजेशंस में आ जाती हैं तो इस तरह के लीडर की कोई बात वो हो जाए, तो जैसे आप देखें कई एग्जांपल्स हैं, जैसे अब कॉरपोरेट सेक्टर में सो इलॉन मस्क ने ऐसा पोजीशन ले लिया है, और इस तरह से ये मैं उनकी वर्क प्लेस में पोजीशन की बात कर रही हूँ, दैट ही हैज बिकम अ लीडर जिसको फॉलो किया जाता है। और ही इस तरह से स्टीव जॉब्स हैं, इस तरह से मा जैक जैक मा है, इन ये चाइनीज एंड उनका नाम इस तरह देखा जाता है कि हाउ ही इज ग्रोन
अली बाबा, तो बिजनेस में लोग उनके उस लेवल को लेते हैं। तो डिफरेंट साइड पर, ये कॉर्पोरेट साइड की लीडरशिप में लोग उनको, बट यूनिवर्सली हाउ यू create your legacy, that is different। तो फिर जो उस लेवल पर पहुंच कर आप कर सकते हैं, यस व्हाई नॉट, क्यों नहीं। और कई बार फिर ऐसे लोगों को बुलाया जाता है कि आपका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, आए इस बात पर, इस बारे में बात करें। जैसे आप देखें कई बार ऐसे लोगों को फिर लिया जाता है, आप कहें एक जनरल मैसेज लोगों को दें, लोग ख्याल रखें, लोग वोट वोट करने के लिए जाएं, लोग वैक्सीन्स लगवाएं। तो क्यों ऐसे लोगों को लाया जाता है, जबकि इनका मेडिसिन से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि इनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस ऐसा हो चुका है जिस वजह से उनको लाया जाता है कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट की जाए और ज़्यादा आवाम तक उनका पैगाम पहुंच सके। एंड देन प्लान योर सक्सेशन एंड लेगेसी। जब इस लेवल पे कोई भी पहुंचे तो वो हमेशा ये ज़रूर देखे और गौर करे कि मेरे जाने के बाद मुझे ऐसा कौन है या मैंने किसकी ज़िंदगी में इन्वेस्ट किया है कि वो काम करे और ये जारी रहे, मेरी लेगेसी, मेरा जो विजन था वो प्रमोट होता रहे। और इस लेवल पर लॉज जो हैं वो रिस्पेक्ट है, इंट्यूशन है, टाइमिंग है, लेगेसी, एक्सप्लोसिव ग्रोथ है। सो रिस्पेक्ट में कि लोग लाजमी है, जो लीडर स्ट्रॉन्गर होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। इंट्यूशन में ये है कि you will be able to see what courses of action lead to what outcomes। जैसा आप करेंगे, आपकी नीयत, आपका इरादा अच्छा होगा तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इसलिए इस लेवल पर ये बात ज़रूरी है, टाइमिंग, उसको राइट टाइम में राइट एक्शन लेते हुए बहुत ज़रूरी है, जिसमें अगर आपके सक्सेस कुछ टाइम में किताबों में बंद होकर रह जाएंगी चीज़ें और शायद उनको कोई ना पढ़े। बहुत शुक्रिया आपका, और थैंक यू सो मच सर for being with me, and thank you Mahek and Tariq Saab। Thank you very much for being here with us for this session. आपकी तबीयत खराब थी फिर भी आपने बड़ा अच्छी तरह से सेशन कंडक्ट किया। थैंक यू वेरी मच। और बाकी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं उनके साथ शेयर कर दूंगा जो हमारा लर्निंग मटेरियल है, और ये इसको आप स्टडी कीजिएगा, देखिएगा, ये आपके बड़े काम आएगा। और ये मास्टर माइंड कोर्स है जॉन मैक्सवेल का, उसका एक पोर्शन था जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। और अगर देखा जाए तो ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग 2-3 डेज तक होती है। और बड़ी बड़ी टॉप की जो ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज में जो शामिल हैं, वहाँ पे ये की जाती है, कंडक्ट करवाया जाती है। और तो हम लर्निंग मटेरियल भी शेयर कर देंगे आपके साथ, और साथ में जो आज का सेशन की रिकॉर्डेड है लिंक, रिकॉर्डिंग का लिंक, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और कोई भी क्वेश्चन करना हो, कोई बात पूछनी हो, किसी भी टाइम पे, एट एनी टाइम, आप ग्रुप में बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। और फिर दोबारा मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। तो फिर एक नया टॉपिक होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे। जी आदिल, आपने जाना है या बैठना है? नहीं जाना है। बस ठीक, चलो थैंक यू। मैं लेक्चर खत्म होने के बाद चलो ठीक है।